हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ आईसीएससी बोर्ड। तो गाइस, आपके बोर्ड्स आपके सर पे आ चुके हैं और जैसा कि आईसीएससी कनेक्ट टीम का आपसे प्रॉमिस था कि आपको क्या Recording करेंगे, in progress. कि हम क्या करेंगे, आपको कैसे भी करके 100 मार्क्स की तैयारी करवाएंगे। सो हम लोग उसके लिए आ चुके हैं। अब हमको पता है कि आपके प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, बोर्ड्स आने वाले हैं। अब आपने प्री बोर्ड्स में जैसा भी परफॉर्म किया हो, ठीक है, अब आप लास्ट मोमेंट पे आप लोग को थोड़ा सा ये हो रहा होगा कि भाई कैसे हो रही है प्रिपरेशन, कैसे पता चले। तो ये क्या हमारी एमसीक्यू सीरीज है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज कर रहे हैं। मतलब हर, जैसे आज हम लोग क्या करेंगे, कोई 3 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। उन 3 चैप्टर्स में क्या होगा, उन 3 चैप्टर्स में आप देखोगे हर चैप्टर का 15 क्वेश्चंस होंगे मिनिमम, ठीक है। और क्या होगा, वो 15 क्वेश्चंस जो होंगे वो 15 कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो मतलब आप समझो 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आप 45 कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो। 45 कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ 45 कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यूज भी देखेंगे पिछले 3 साल से उन्हीं 3 चैप्टर से, ठीक है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी में शुरू कर रहे हैं। 3 चैप्टर्स कौन कौन से, वो है क्लाइमेट, वाटर रिसोर्स और सॉइल रिसोर्सेज। ये 3 चैप्टर्स क्या करेंगे आज हम लोग, पहले एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर पीवाईक्यूज जो आए हैं पिछले साल वो हम डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए और आपको इनके आंसर्स कैसे लिखने हैं, कैसे एकदम अच्छे तरीके से आंसर लिख के, वो जो हम लोग की शुरुआत से ही 100 मार्क्स की तैयारी चल रही है, वो कैसे आप 100 मार्क्स के और पास आ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स ब्लो फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। आप लोग को 30 सेकंड्स का टाइम, 30 सेकंड का टाइम देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको आंसर, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स ब्लो फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हेलो अनन्या, गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलो फिर 30 सेकंड हो गए। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसका आंसर है। एंड राजा मिश्रा एहसान खान, सही आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग मार्क कर लीजिएगा, अगर आपको लग रहा होगा किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो जो पूरा डिस्कशन हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे वो क्वेश्चन जो भी होगा, ठीक है। एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ अ मेट्रोलॉजिकल स्टेशन इज 26 डिग्री, its average and annual rainfall is 63 centimeter and annual range for temperature is 9 degree celsius, the station is। अब देखो, ये पता होना चाहिए कि आपका एनुअल रेंज क्या होता है, ठीक है। एनुअल टेम्परेचर की जब बात होती है तो क्या होता है, पूरे साल का टेम्परेचर को काउंट कर रहा होता है, ठीक है। सर मैंने अभी ज्वाइन करा है। ये किस चीज का टाइमर है? ये टाइमर है यार, 30 सेकंड्स के लिए तुमको इसके आंसर्स देने हैं, बाकी नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। और उसके बाद क्या होगा कि अभी 45 मिनट्स बाद जब पूरा डिस्कशन हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या है, चेन्नई, ठीक है। चेन्नई क्यों है, उसके अगर आपको लग रहा होगा नहीं समझ में आया तो सिंपल चीज ये समझो कि भाई देखो क्या पूछ रहा है, एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या है उसकी 63 सेंटीमीटर की है, और जो टेम्परेचर है जो वो 9 डिग्री सेल्सियस, जितना कम टेम्परेचर होगा आपस में डिफरेंस, यानी वो उतना सी के पास, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये आप देखोगे ये आपका चेन्नई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, द वेस्टर्न कोस्ट गेट्स इट्स हेवीएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द विच मॉनसून इन विच मंथ, कौन सा मंथ होगा आंसर इसका, हाँ आयुष, चेन्नई सही आंसर था उसका। अब इसका बताओ, जून, सही, सही आंसर, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट जो होती है उसको बारिश जो मिलती है वो कौन से मंथ में मिलती है, जून मंथ में मिलती है। क्यों, सबको पता है जून मंथ क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर ये इंडिया है, आपको पता है वेस्टर्न जो आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है वो सबसे पहले कौन से मंथ, यहाँ पे जून में कहाँ एंटर करता है, वो चेन्नई में एंटर करता है, ठीक है। तो कहाँ पे, जून मंथ, ठीक है। चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहां आते हैं? चल बताओ। कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। कि राजा ने बोला है कोरोमंडल कोस्ट। ओके, ठीक है, हाँ कोरोमंडल कोस्ट सही है। उसका रीजन सिंपल क्या है, अब ये समझो कि देखो, ये है आपका क्या, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है, ये आपकी कोरोमंडल कोस्ट है। कोरोमंडल कोस्ट में आप देखते हो कि सबसे ज्यादा ये बे ऑफ बंगाल से जो साइक्लोन्स हैं वो बहुत एंटर करते हैं। अभी जब विंटर्स के टाइम पे देखोगे तो कई सारे साइक्लोन्स बनेंगे आप देखोगे, और कहाँ पे बन रहे होंगे, वो इसी बे ऑफ बंगाल के पास, कोरोमंडल कोस्ट के पास बन रहे होंगे। ठीक है, सही आंसर राजा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? नेम द प्लेस ऑफ द नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? हाँ आयुष, सही आंसर है कोरोमंडल। एहसान, कॉन्टिनेंटल। ठीक है, हाँ सही आंसर है इसका। इसका आंसर जो है वो है क्या, कॉन्टिनेंटल। द प्लेस ऑफ द नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सिंपल चीज क्या आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? अब ये है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ऐसे जा रहा है। अब इसके ऊपर वाला एरिया कौन सा है, ये फार फ्रॉम द सी है, आपको पता है। यहाँ पे आपके कौन सी सी है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, तो ये उनसे फार है, तो कॉमन सेंस है राजा मिश्रा, सही आंसर है, जो कि है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, द प्लेस इन द पेनिनसुलर इंडिया इवन एट हायर एल्टीट्यूड नेवर एक्सपीरियंस एनी स्लो फॉल बिकॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब पेनिनसुलर इंडिया जो है, अगर पेनिनसुलर इंडिया आप जानते हो कि वो सी के पास है, ठीक है, तो मगर उसकी जो हाइट्स है, आपको पता है पेनिनसुलर इंडिया में कौन कौन से वो हैं, क्या कहते हैं, हाईलैंड्स हैं, आप लोगों को पता है? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, 1 सेकंड के अंदर जल्दी बताइए कौन कौन से हाईलैंड्स हैं वहां पे। वेस्टर्न घाट्स, राइट, वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, बट उसके बावजूद वहां पे आप देख रहे हो वहां पे स्नोफॉल नहीं हो रही। उसका सिंपल रीजन क्या है, नियरनेस टू द इक्वेटर। जितना वो इक्वेटर के पास रहेंगे, आपको पता है टेम्परेचर कैसा रहेगा, टेम्परेचर उसका हाई रहेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे स्नोफॉल नहीं बन पाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो, द प्री मानसून मैंगो शावर अकर्स प्रीडोमिनेटली इन द वेस्ट, कहां पे, ये जल्दी इसका आंसर बताओ। मतलब जो मैंगो शावर्स होते हैं जो मानसून से पहले होते हैं, वो कहां पे, किस स्टेट में आप देखते हो ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब ये बारिश कहां पे पाई जा रही होती? मैंगो शावर्स कहां पे होता है? केरला, राइट। केरला, कर्नाटका, जो साउथ के स्टेट्स होंगे वहां पे देखोगे आप, ये मैंगो शॉर्ट्स आपको पाए जाएंगे। खाली केरला कर्नाटका क्यों, आप देखोगे वेस्ट बंगाल के पास भी आपको बारिश वारिश मिल जाएगी। उनको क्या बोलते हैं जो वेस्ट बंगाल में बारिश होती है, किसी को पता है? वेस्ट बंगाल या असम में, जल्दी से, वेस्ट बंगाल या असम में जो प्री मानसून बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं? काल बैसाखी, राइट, सही आंसर है। चल अगला क्वेश्चन क्या है, दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन hot and dry season and the cold dry season, retreating monsoon winds drizzled in the clear skies, high temperature, high humidity, the state of the weather is known as, जल्दी,
मतलब आप देख रहे हो ये हॉट रेनी सीजन और हॉट ड्राई सीजन, मतलब कि आप देख रहे हो कोल्ड ड्राई सीजन के बीच का टाइम होता है ट्रांजिशन। मतलब आप देख रहे हो रेनी सीजन के बाद हम कहां जा रहे हैं, रेनी सीजन के बाद हम जा रहे हैं किसकी तरफ, कोल्ड ड्राई सीजन की तरफ। तो उस समय क्या हो रहा होता है, आप देख रहे हो तो रिट्रीटिंग मानसून वापस जा रहे होते हैं, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है चलो, बादल चेहरास, हाँ वो भी आंसर सही है आयुष। ठीक है, बी, बी इज लाइक अक्टूबर हीट, बिल्कुल सही आंसर है। अक्टूबर हीट मतलब क्या, आप देखोगे अक्टूबर के टाइम पे देखोगे कि क्या हो रहा है, जो मानसून होता है वो रिट्रीट कर रहा होता है। जब मानसून रिट्रीट कर रहा होता है तो उसके साथ क्या होता है, देखो बारिश तो होगी नहीं, और उसके बाद आपको पता है ठंडी आने वाली, तो उस समय देखोगे बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है, वही आपकी क्या, अक्टूबर हीट। ठीक है चलो, अगला क्वेश्चन क्या, विच पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून? कौन है ऐसा जिसको सबसे बारिश मिल रही है? हाँ आयुष, सही आंसर है आपका, तमिलनाडु। तमिलनाडु को आंसर रेनफॉल दोनों से मिल रही है, ओके अच्छा, पक्का। नाइन्थ का ए बोल रहे हो ना दैविक? ओके, तो क्वेश्चन पहले देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है ओके पूजा, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून? बहुत ही सिंपल सा आंसर था, इसका आंसर क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखो बताता हूं कैसे, इसका आंसर ऐसे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऐसे हो गया। देखो अगर हम बात करें, ये क्या, ये इंडिया का सदर्न सदर्न एरिया है, ठीक। हमको पता है कि भाई देखो, ये आपका मानसून जा रहा है, मानसून जाने के बाद आपको पता है यहां से एक बे ऑफ बंगाल जाती, अरेबियन सी ब्रांच जाती है, यहां से बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाती है। बट यहाँ पे जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, आप देख रहे हो अंडमान निकोबार आइलैंड को क्या, ये आपका साउथ वेस्ट मानसून भी बारिश कराएगा, ठीक है। और फिर जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आ रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग के बाद जो आता है नॉर्थ ईस्ट, वो भी ऐसे जा रहा है कि नहीं, तो वो कोरमंडल कोस्ट में भी कराता है और आपके अंडमान निकोबार आइलैंड पे भी बारिश करवाएगा, इसलिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इसका क्या होगा, आंसर। ठीक है, तमिलनाडु तो बिल्कुल नहीं होगा, याद रखना क्वेश्चन देखो पहले क्या लेगा, फ्रॉम बोथ, इसीलिए क्वेश्चन में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। बोल रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों से बारिश मिल रही है, खाली अगर नॉर्थ ईस्ट पूछते तब तुम्हारा आंसर क्या होता, तमिलनाडु होता। अब समझ गए, क्योंकि वो कोरमंडल कोस्ट है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अरे यार, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ईस्टर्न कोस्ट गेट इट्स मैक्सिमम रेनफॉल। विंटर सीजन, ओके, तमिलनाडु को नहीं मिलता है साउथ वेस्ट मानसून से अंडमान एंड निकोबार, ओके हाँ एहसान, सही आंसर है वो। ठीक है, टेंथ का आंसर है विंटर सीजन, ओके, आयुष गोंगली विंटर, ओके। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट की बात हो रही है, ईस्टर्न कोस्ट आपको पता, अभी हम लोग ने क्या किया, डिस्कस किया है कि ईस्टर्न कोस्ट क्या होती है, ईस्टर्न कोस्ट को ये जो बारिश होती है कब मिल रही होती है, मोस्टली वो विंटर्स टाइम पे मिल रही होती है, क्योंकि वो क्या होता है, वो जो रिट्रीटिंग मानसून के बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून आ रहा है, वो बारिश करवा रहा है कब, आपकी विंटर्स में। ठीक है, इसी को तो कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं ना, जैसे ये है, ये आपका क्या है, ये कोरोमंडल कोस्ट है और ये नॉर्दर्न सर्कास है, और ये जब आपकी ये नॉर्थ ईस्ट मानसून जब आ रही होती है विंटर्स वाली, यही तो बारिश कराएगी ईस्टर्न ईस्टर्न एरिया में। क्यों, क्योंकि वेस्टर्न जब साउथ वेस्ट मानसून आ रहा होता है, यहाँ पे क्या खड़ा होता है, वेस्टर्न घाट्स खड़ा होता है, और वो क्या करता है, वो सारी साउथ वेस्ट मानसून को ब्रेक कर देता है, एज क्या कर देता है, एज अ बैरियर खड़ा हो जाता है और कहता है बारिश यहाँ से नहीं जाने देंगे, और वो उसके पैरेलल निकल जाती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इसकी बारिश सारी विंटर से आती है। चलो अगला क्वेश्चन, द अरेबियन सी ब्रांच, चलो ये क्वेश्चन, द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट स्ट्राइक द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन केरला 1 जून, द रेनफॉल इज ओरोग्राफिक, व्हाट इज द फिनोमेना नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, जब बारिश होती है ओरोग्राफिक वाली तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जल्दी से, जो केरला में बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जब पहली बार आती है बारिश, दैविक, ये रिट्रीटिंग मानसून किसका आंसर है, सॉरी ये सी किसका आंसर है, 11th की बात कर रहे हो? सर ज्योग्राफी खराब है।
क्या हो गया? सर ज्योग्राफी खराब है, ऐसे ही ट्राई कर दिया। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तुमको वैसे भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत होगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिस्कस कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रही तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सब मैंने पढ़े ही नहीं है, बेस्ट फाइल लेके वही पढ़े। नहीं पढ़े हैं? कोई नहीं, आप एक बार यूट्यूब पे क्या करो, आप मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा सारा, उसके बावजूद नहीं आएगा तो बताना, ठीक है। बाकी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिंपल, क्या? मॉनसून। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन है, नहीं नहीं यार, मॉनसून बर्स्ट है। मॉनसून बर्स्ट का मतलब क्या होता है? एकदम से जब बारिश क्या होती है, बहुत ही हाई स्पीड में क्या होती है, एकदम जैसे नॉर्मली जो बारिश हो रही थी उससे भी एक्स्ट्रा एकदम। मॉनसून बर्स्ट का मतलब क्या है? एकदम से जब बहुत बारिश आ जाए, ठीक, जो नॉर्मल बारिश से भी क्या हो, जब आपको लगे कि भाई नॉर्मल बारिश तो नहीं है, तो इसको बोलते हैं मॉनसून बर्स्ट। एकदम से भारी बारिश आएगी, कब आएगी? उसी को बोलते हैं मॉनसून बर्स्ट। ये जून में आती है, 1 जून ऑफ केरला में, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला, अच्छा किसी को पता है ना पहला स्टेट जहां पे सबसे पहले मॉनसून आता है, कौन सा स्टेट है? कौन सा स्टेट है? किसी को पता है जहां पे सबसे पहले मॉनसून एंटर करता है इंडिया में? केरला, राइट, केरला इज द आंसर। केरला में ही सबसे पहले क्या होता है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून जिसको बोलते हैं, जब जब पहली बार मॉनसून केरला में एंटर होता है, तब न्यूज़पेपर्स में कहीं जाके प्रिंट होता है कि भाई मॉनसून ने देश में क्या किया है, एंट्री कर ली है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि अब ये कहाँ कब तक पहुंचेगा। क्यों? जब तक वो केरला नहीं पहुंचेगा तो मतलब वो कहीं देश में नहीं आ रहा, क्योंकि केरला टिप है। तो कभी भी साउथ ईस्ट मॉनसून क्या होता है, केरला से ही पहली बार पहला स्टेट है जहां वो टच कर रहा होता है। चलो अगला प्लेस क्या है? द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया। हाँ, नो जोन सही आंसर है। विड्रॉ द लास्ट, पहला स्टेट और आखिरी स्टेट जहां पे आप मानसून पा रहे हो वो क्या है? वो यही आंसर है कि केरला ही वो स्टेट है जहां पे पहली बार भी मानसून एंटर करेगा, और वही स्टेट है जहां से सबसे आखिरी में मानसून बाहर जाता है, ठीक, विड्रॉ होता है, राइट। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर जो है वो ड्राइएस्ट प्लेस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? चलो रुक जाओ। Dash is a name given to the local winds that blow during the hot season in the eastern India. They are called nor'wester. नॉर्वेस्टर, लू को नॉर्वेस्टर बोलते हैं। क्या हो गया नॉर्वेस्टर? नॉर्वेस्टर किसको बोलते हैं? सर काली बैसाखी। ओके पारी, सही आंसर है, काल बैसाखी इज द आंसर, ठीक है। काल बैसाखी बोलते हैं उसको। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सट्रीम टेम्परेचर बिटवीन द समर एंड विंटर इज क्वाइट लो इन द सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया, मेनली बिकॉज, ये क्या रीजन हो सकता है इसका? जल्दी से चैट में जल्दी से बताओ। नहीं नहीं बच्चे, हॉट यार, देखो समर, क्या जितने भी विंड्स हैं, अब चाहे वो मैंगो शावर हो, लू हो, चेरी ब्लॉसम हो, काल वैसाखी, सबके सब हॉट है। क्यों? क्योंकि मानसून से पहले आ रहे हैं, मानसून से पहले क्या होती है, गर्मी होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि मानसून से पहले गर्मी होगी तो सारी विंड्स हॉट होंगी। ओके, टाइमर ही नहीं ऑन किया। रोहित, लू नहीं, काल बैसाखी आंसर होगा उसका, नॉर्वेस्टर काल बैसाखी को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, किसी को पता है नॉर्वेस्टर किस कंट्री में फ्लो करती है? नॉर्वेस्टर बोलते हैं किसी किसी कंट्री में जो फ्लो करती है वहां की लोकल विंड, उसको नॉर्वेस्टर बोलते हैं। ओके राजा मिश्रा एंड एहसान खान, इसका आंसर क्या होगा? वन, एडजॉइनिंग ए ओशन, मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। मतलब जहां पे आप देखोगे, जितने आप पास में रहोगे किसके, सी के, उतना ही आपका टेम्परेचर कैसा रहेगा, मॉडरेट रहेगा। ये तो बहुत ही आसान आंसर था, ठीक है। चलो सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है? रिटेटिव मॉनसून विड्रॉस इटसेल्फ फ्रॉम, कहां से विड्रॉ होता है?
मतलब जो रिट्रीटिंग मानसून है वो कहाँ से विड्रॉ हो रहा है, मतलब वापस जा रहा होता है, कौन से स्टेट्स हैं जहां से वो आपको लग रहा है कि अब ये जा रहा है, मतलब ये लास्ट स्टेट्स होंगे, या ये समझ लो, या उसका पूरा पाथ। ओके, ठीक है, क्या आंसर है 15 का 4? किसने बोला? एहसान ने बोला। राजा मिश्रा 2 बोल रहे हैं और दैविक 4 बोल रहे हैं। 4 आंसर है। उसका रीजन क्या है? इन्होंने पाथ पूछा है। किसका पाथ पूछा है इन्होंने? रिट्रीटिंग मानसून का। तो क्या है, वो पहले नॉर्थ वेस्ट इंडिया से होते हुए बंगाल जाता है और फिर केरला जाता है। देखो सिंपल चीज है, हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ा तो है ही है ये चीज कि क्या है कि आपका जो रिट्रीटिंग मानसून है वो कैसे जा रहा है। ये है, मान लो जैसे मान लो रफ में, ठीक है, रफ में बात करें तो क्या है, रिट्रीटिंग मानसून इधर से आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आ रहा है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है और फिर ऐसे मूव करने लगता है। तो ये तो पाथ है इसका पूरा। तो उन्होंने क्या उस क्वेश्चन में ये तो पूछा है कि पाथ क्या है उसका। तो पाथ क्या है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से बंगाल, बंगाल से केरला। आ गया समझ में? ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, वाटर रिसोर्स पे आते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर कौन सा है? वाटर रिसोर्स। ठीक, चलो इसके क्वेश्चंस करो। पहला क्वेश्चन है द मेन ड्रॉबैक ऑफ द कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। चलो बताओ जल्दी। ठीक है आयुष, इट इज लाइक आईसीएससी कनेक्ट ऐप है, उसमें लाइव है ये। ठीक है, ओके, इसका आंसर किसी को पता था? द कन्वेंशनल मेथड मींस, कन्वेंशनल मेथड में जो सिंपल मेथड्स हम लोग यूज कर रहे हैं आज पुराने वाले टाइम के, जो सिंपल क्या कर रहे हैं, बस नहर से पानी लिया और भर दिया, या जिसमें किसका यूज कर रहे हैं, क्या कहते हैं, जो ओल्ड मेथड्स होंगे उनको कन्वेंशनल मेथड्स बोलते हैं। नॉन जो अभी रिसेंट वाले मेथड्स हैं उसमें आता है आपका ड्रिप इरिगेशन और ये क्या कहते हैं स्प्रिंकलर्स, ये होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर किसको पता है? किसी को नहीं? 3 है क्या? 3 आंसर है। ठीक, 3 सही आंसर। सब्जेक्ट टू साइक्लिक चेंज ऑफ फ्लडिंग एंड वाटर स्ट्रेस सिचुएशन रिजल्टिंग इन पुअर यील्ड। हम लोग क्या करते हैं, पुराना कंडीशन में क्या है, हम लोग पुराने कन्वेंशनल मेथड में क्या करते थे, पानी भर देते थे पूरे फील्ड में और वो क्या होती थी, पूरी फील्ड एकदम भर जाती थी। ठीक है, हमको ये भी नहीं पता कि भाई उस जो क्रॉप है उस क्रॉप को इतना पानी चाहिए भी नहीं चाहिए। हम लोग ने क्या कहा, भाई पानी है भर दो। उससे क्या होता है, एक पुअर यील्ड आ जाएगी। क्यों? आपको पता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक ऐसे सिचुएशन आ जाएगा, आप या तो आपकी फील्ड जो आपके प्लांट्स होंगे उनकी यील्ड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको इतना एक्स्ट्रा पानी की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, या फिर हो सकता है वो सड़ भी जाए, या फिर आप ये समझो कि ये जिस क्रॉप को जितना पानी चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा तो क्रॉप की यील्ड खराब हो जाएगी। आपको अगर जितना पढ़ना है उससे ज्यादा पढ़ोगे तो क्या होगा, यही होगा ना, आप कहोगे सर दर्द हो गया। ठीक है, तो जितना भाई जितना डिलीटेड सिलेबस है वो तो नहीं पढ़ना है, बिल्कुल वैसे जितनी जरूरत है उतना पढ़ो। कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ द सॉइल विद वाटर में गिव राइज टू, ये क्या होता है? इसका आंसर बताओ जल्दी से। सॉइल इरोजन, अच्छा ओके, पक्का 2 का 2, सॉइल इरोजन। रिविजन, रिविजन की जरूरत सबको। दैविक क्या हो गया, कौन सा? सर 2 ही है। 3 सॉइल फर्टिलिटी। भाई क्वेश्चन देखो क्या है, कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ सॉइल विद वाटर में गिव राइज टू, कंप्लीट सैचुरेशन, सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब क्या है भाई? इतना भर दिया है कि अब उसके बाद उसमें पानी की जरूरत नहीं है, मतलब कि इतना भर दिया है कि पानी क्या हो गया, अब पानी उसमें, जैसे मान लो आपने कभी बालू देखा होगा। ठीक है, सिंपल एग्जांपल लो, बालू लिया, बालू में क्या करो, आप पानी डालो, डालो डालो, पहले तो कुछ देर तक एब्जॉर्ब करेगा, फिर एक टाइम आएगा उसमें कोई पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो पानी क्या हो जाएगा, बहना बाहर शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सिंपल चीज क्या है, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। आप लोग सैचुरेशन पढ़ते हो ना, सैचुरेशन सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन केमिस्ट्री में, उसका मतलब क्या है, जिसमें और अब चीजें ऐड ना हो सके उसको सैचुरेशन बोलते हैं। अब कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ सॉइल विद वाटर, मतलब आपने सॉइल को इतना पानी दे दिया कि अब उसमें एक बूंद और पानी नहीं आएगा, तो भाई आपकी मिट्टी क्या हो जाएगी, स्वैम्प बन जाएगी। स्वैम्प मतलब दलदल हो जाएगी। सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ाएगी वो भाई? आप ये समझो, सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ाएगी वो, समझ गए दैविक?
एंड राजा एंड एहसान, इसका पॉइंट, इस पॉइंट को समझे आप कि नहीं? इससे इससे स्वयं का मतलब नहीं होता था। अच्छा कोई नहीं, स्वयं का मतलब दलदल होता बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन। नेम द टू टाइप्स ऑफ कैनाल इरिगेशन दैट आर फाउंड इन इंडिया। कॉमन सेंस है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक, इंडिया में किस टाइप के कैनाल इरिगेशन आपको पाए जाते हैं? ठीक है, कैनाल इरिगेशन कैसे होते हैं आपको पता है? कैनाल इरिगेशन का मेन मकसद क्या है कि आप रिवर्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो, पानी ले रहे हो। ठीक है, दो टाइप के जो होते हैं, वो सही आंसर क्या है? इनंडेशन एंड पेरिनियल कैनाल। ठीक है, इनंडेशन कैनाल 4 नहीं होता है दैविक बच्चे, इलोंगेटेड एंड वाइड इज नॉट द आंसर, ये तो आंसर है। सर वो वाला नहीं, मैं नेक्स्ट वाले का बोल रहा था, फोर्थ का फर्स्ट। अरे भाई थर्ड पे रहो। ठीक है, वो थर्ड हो क्वेश्चन। गया मैंने। ठीक है, थर्ड का आंसर क्या है? इनंडेशन एंड पेरिनियल कैनाल। ठीक है, इनंडेशन कैनाल क्या होता है? सिंपल चीज क्या है, ये वो कैनाल है जिसको इसलिए बनाया जाता है ताकि आप क्या करो, जो जब मानसून के टाइम पे या एक्स्ट्रा रेनफॉल के टाइम पे आप क्या कर रहे हो, ये जब आप क्या क्या कहते हैं, जो फ्लडिंग को रोकने के लिए काम करता है, वो आपका क्या होता है? इनंडेशन कैनाल होता है। राइट, चलो अब आता है ओवरहेड टैंक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी फिर मैं बताता हूं। ओवरहेड टैंक इज अनदर नेम गिवन टू। ओवरहेड इरिगेशन मतलब ऊपर से आप इरिगेशन कर रहे हो। ओके, एहसान का आंसर है स्प्रिंकलर, राजा मिश्रा स्प्रिंकलर। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर सिंपल क्या है? स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर का मतलब क्या, आप क्या कर रहे हो? ओवरहेड इरिगेशन, मतलब ऊपर से आप ऊपर से क्या कर रहे हो, पानी बस डाले दे रहे हो, स्प्रिंकल कर दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड इरिगेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल आंसर था। हाँ आयुष, सही आंसर है वो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इधर आ जाओ जल्दी से। ड्रिप इरिगेशन द मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन। कौन सा पॉइंट है? कि इट अलाउज ग्रोवर टू कस्टमाइज एन इरिगेशन प्रोग्राम मोस्ट बेनिफिशियल टू द क्रॉप, या इट ऑक्यूपाइज अ लार्ज फर्टाइल एरिया, इट इज एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इरिगेशन, इट वाटर लॉग्स द फील्ड। इसमें से कौन सा आंसर सही है? राजा मिश्रा पहला। ठीक है, पहला आंसर सही है। इट अलाउज द ग्रोवर टू कस्टमाइज एन इरिगेशन प्रोग्राम मोस्ट बेनिफिशियल टू द क्रॉप। सिंपल चीज क्या है, यही आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि आपको पता है ड्रिप इरिगेशन में आप क्या कर रहे हो, ड्रिप इरिगेशन में आप जो क्रॉप को, आप क्रॉप के पास क्या कर रहे हो, उस पाइप के थ्रू, एक ड्रिप के थ्रू उसी को पानी दे रहे हो जितना उसकी जरूरत है। तो वही क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भाई ये कस्टमाइज कर रहे हो आप, क्या कि कितना इरिगेशन, क्या आपको कितना, किस क्रॉप को कितना पानी चाहिए, वो आप क्या कर रहे हो, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू क्या कर रहे हो, कस्टमाइज कर दे रहे हो। बस सिंपल पॉइंट ये था। बाकी क्या है, इट ऑक्यूपाइज लार्ज फर्टाइल एरिया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप क्या करो, एक सिंपल पाइप के थ्रू इरिगेशन करो, कोई फर्टाइल एरिया नहीं होगा। एक्सपेंसिव मेथड बिल्कुल नहीं है। और वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है, पानी भर जाना, दलदल बन जाना, वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हर क्रॉप के पास उसके जितना रिक्वायरमेंट है पानी का वो दे रहे हो। सिंपल चीज है। ठीक है, फिर क्या था अगला क्वेश्चन। देखो, इरिगेशन इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो सारे आंसर्स लगेंगे कि सही है, एक जैसे हैं, बट उनमें कुछ ऐसा होगा कि जो अलग कर रहा होगा। ट्रू। इरिगेशन इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, आपको पता है कि इरिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दैविक ने बोला है आंसर 6 का 2। ओके, ठीक है। जितने भी हैं ये ऐप में हैं, वो लोग क्या करो, चैट का यूज किया करो। ठीक है, बाकी अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तब आप क्या कर सकते हो, रेस कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आप लोग चैट का यूज किया करिए। ठीक है, इरिगेशन इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, इसका सिंपल मतलब क्या है, ये आंसर है 2। द रेनफॉल इन इंडिया इज अनसर्टेन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको पता है, हम लोग ने क्या पढ़ा है, चैप्टर में पढ़ रखा है कि इंडिया की जो रेनफॉल है वो कैसी है, वो कैसी है, आपको पता है कि वो अनसर्टेन है और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको पता है वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया बहुत बारिश का आएगा, उसी के जस्ट
विंडवर्ड साइड वो बारिश करवा रहा है, बट लीवर्ड साइड देख रहे हो कि डेक्कन प्लेटो के पास क्या है, सूखा पड़ा हुआ है। तो वही चीज है क्या कि इंडिया की जो रेनफॉल है वो ऐसी है जो अनसर्टेन है। वहीं पे आप देखोगे, अगर खाली आप ये समझो कि नॉर्थ इंडिया की बात करो तो देखोगे यूपी ले लो, तो यूपी का जो ईस्टर्न यूपी होगी उसको बहुत बारिश मिलेगी। क्यों? क्योंकि उधर से क्या आ रही है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही है। बट वेस्टर्न यूपी देखोगे बारिश कम हो रही होगी, तो वहां पे देखोगे कैनाल्स बहुत ज्यादा है। तो इसलिए क्या है, इरिगेशन इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की जो रेनफॉल है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगला क्वेश्चन, विच इज द अदर नेम फॉर द इंक्लाइंड प्लेन मेथड ऑफ लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल? किसको बोलते हैं ये? हम लोग क्या कर रहे हैं, वेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेल से क्या कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन मेथड होता है ये। ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन होगा, उस पर आप देख रहे होगे कोई एनिमल्स का यूज करते हैं। ठीक है, हेल्प ले रहे होते हैं। श्रुति, आंसर इज पर्शियन व्हील। नहीं, पर्शियन व्हील नहीं होगा। इंक्लाइंड प्लेन मेथड में आप मोहते का यूज कर रहे होते हो। ठीक है, उसमें आप देख रहे हो कि क्या करते हो, एनिमल का यूज करते हो। एनिमल क्या कर रहा होता है, उस पानी को वेल से निकाल रहा होता है। सिंपल चीज है। ठीक है, थर्ड, हाँ सही आंसर है आयुष, राइट। एडवांटेज ऑफ वेल इरिगेशन टू द फार्मर इज, क्या होता है वेल इरिगेशन का बेनिफिट फार्मर्स के लिए? बेनिफिट पूछा, याद रखना, बेनिफिट्स देख के आंसर देना। 2-1 किसका भाई? 8 का 4, 8 का 4 किसने बताया है? राजा मिश्रा ने बताया। ओके, एहसान 4। ठीक है, सिंपल आंसर क्या है, वेल्स आर इंडिपेंडेंट। फोर्थ आंसर सही है। क्यों? वेल्स क्या है? वेल्स आर इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन। अगर आपको लग रहा है कि मतलब कि ये सब क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, तो सिंपल क्या, आप क्या करो कि आप हमारी जो प्लेलिस्ट है पूरी उसको देख लोगे ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, और उसको आप 1.5x पे भी करोगे तो जल्दी रिवाइज हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हाँ श्रुति, सही आंसर है, फोर्थ आंसर सही है। ठीक है, ओके ओके। क्यों? बाकी अगर देखा जाए, वेल्स ड्राई अप समर व्हेन इट मोस्ट नीडेड। अब ये तो भाई डिसएडवांटेज हो गया ना, ये बात सही है। देखो चारों पॉइंट आपको लगेंगे, बात तो सही है, चारों पॉइंट सही कह रहे हैं, बट आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एडवांटेज पूछा है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो तो डिसएडवांटेज हो गया एक तरीके से। वेल डोंट हैव वाटर ड्यूरिंग द ड्राउट सीजन, बिल्कुल सही बात है, बट गलत है। इस पॉइंट, इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। ठीक है, वेल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ये तो पॉइंट ही गलत है, कोई एक्सपेंसिव नहीं होते। चल अगला क्वेश्चन देखो, कैनाल इरिगेशन इज पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया, क्यों? कैनाल इरिगेशन किसका है आंसर? ये 4। हेलो एकता, 1। इट हैज अ पेरिनियल रिवर्स, राइट, ओके ओके। और सब लोग ठीक है, पहला पॉइंट होगा आंसर, इट हैज अ पेरिनियल रिवर्स एंड लैंड इज सॉफ्ट इनफ फॉर द कैनाल्स टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द रिवर्स टू द फील्ड। अब सिंपल देखो, पेरिनियल रिवर्स क्यों पूछा इन्होंने? पेरिनियल रिवर्स क्या होती है? पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जिनको आप देख रहे हो कि उनको पूरे टाइम क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है, राइट। तो अगर हम बात करें कि जैसे ये नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, मान लो ये नॉर्थ इंडिया है। तो नॉर्थ इंडिया में देखो आप क्या देख रहे हो कि ये आपके क्या है, हिमालयाज है। हिमालयाज क्या दे रहे हैं, आपके कई सारे रिवर्स को क्या कर रहे हैं, ओरिजिनेट कर रहे हैं। जैसे यहां से आप देखते हो, यहां से आपकी इंडस निकल गई, ठीक है, फिर यहां से देख रहे हो सतलज निकल गई, फिर यहां से आप देख रहे हो गंगा, यमुना, ठीक है, फिर यहां से आप देख रहे हो घाघरा, गंडक, कोसी, यहां से ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो फिर यहां से आप देख रहे हो कई सारे जैसे चंबल, बेटवा, सोन, ये सारे रिवर्स क्या है, ये सारे रिवर्स एक तरीके से नॉर्दर्न इंडिया को क्या करती हैं, पेरिनियल रिवर्स है। पेरिनियल मतलब समझ रहे हो, ये भले आप इनको बोल दो इनका पानी पेरिनियल पूरे साल ना रहे, थोड़ा थोड़ा रहता है, बट ये जो रिवर्स है जिनको हिमालय से मिल रहा है, ये पेरिनियल रिवर्स है। और पेरिनियल रिवर्स के साथ साथ यहाँ की जो सॉइल है वो आपको पता है एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल क्या होती है, सॉफ्ट सॉइल होती है। आराम से आप क्या कर सकते हो, डक कर सकते हो, ठीक है, डक कर सकते हो, जिससे आप आराम से कैनाल बना सकते हो। इसलिए क्या देखते हो, कैनाल इरिगेशन बहुत फेमस है कहाँ, नॉर्थ इंडिया में। चलो अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन, वाटरशेड मैनेजमेंट डज नॉट रिफर्स टू,
वाटरशेड मैनेजमेंट से क्या नहीं होता है? 3, 10th का 3, दैविक। Sir, I am having bit problems with give reasons why questions, how can I deal with। अभी रुको, इसके बाद क्या होगा, एमसीक्यूज के बाद हम लोग पीवाईक्यूज क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसमें आप रीजनिंग के क्वेश्चन देखोगे, वो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? वाटरशेड मैनेजमेंट डज नॉट रिफर्स टू। वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब क्या, कैसे आप पानी बचा रहे हो, ठीक है, वेस्ट ना होने दो, तो उससे क्या कर रहे हो, बचा रहे हो। दैविक का आंसर है 3, ठीक है, ओके, 3 आंसर सही है। प्रिवेंशन द यूज ऑफ वाटर, मतलब आप प्रिवेंट थोड़ी ना कर रहे हो यूज ऑफ वाटर को, ऐसा थोड़ी ना कि वाटरशेड मैनेजमेंट में प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, बचाना, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, किसी को पानी नहीं यूज करने दे रहे हो, ऐसा थोड़ी ना वाटरशेड मैनेजमेंट कि भाई पानी पीना है, नहीं पीना है, वाटरशेड मैनेजमेंट कर रहे, पीना नहीं, पानी एक घुट पी लो बस बहुत हो गया, ये तो नहीं कर रहे ना वाटरशेड मैनेजमेंट में। तो वही आंसर है कि भाई वो यूज ऑफ वाटर को प्रिवेंट नहीं कर रहा, वो एक तरीके से वाटर को बचाने की बात कर रहा है। कैसे? एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कन्वर्सेशन ऑफ, आप देख रहे हो किसका, बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, आप उसको बचा रहे हो, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ, मतलब कि जो धरती पे पानी गिर रहा है, चाहे वो बारिश का हो या रिवर का हो, लेक का हो, उसको आप बचा रहे हो, कैसे भी करके उसको स्टोर करो, ठीक है। स्टोरेज कर रहे हो ताकि ग्राउंड वाटर के वापस से क्या हो, पर्कुलेशन पिट बना रहे हो, गड्ढे बना रहे हो ताकि उसमें पानी नीचे बैठे हो, फिर उस क्या हो, ग्राउंड वाटर लेवल का फिर से बढ़ा दे। ये सब आप कर रहे हो वाटरशेड मैनेजमेंट में। बट आप प्रिवेंशन ऑफ यूज ऑफ वाटर तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो कि आप लोगों को मना कर रहे हो कि भाई पानी नहीं पीना है, पीना नहीं, कपड़े धुलना नहीं धुलना यार, एक महीने तक गंदे कपड़े पहनो। क्यों? क्योंकि हम लोग वाटरशेड मैनेजमेंट कर रहे थे, तो कोई नहीं बोलता है। तो यही आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट टू हैंडल द वाटर क्राइसिस। गवर्नमेंट को वाटर क्राइसिस कैसे हैंडल करनी चाहिए, जल्दी। ठीक है, इसका सिंपल क्या है, वाटरशेड डेवलपमेंट करके। गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं हरियाली, वो क्या है, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसको वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट इसके थ्रू क्या कर सकती है, आपको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वाटर क्राइसिस से बचाया जा सकता है। बाकी क्या है, सप्लाई वाटर टू एवरी हाउसेस, इसमें उससे कोई मतलब नहीं, उससे वाटर कैसे बच गया, वाटर क्राइसिस थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाटरशेड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सरकार भी वही करेगी, आप भी वही करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पानी को बचाना है, वाटर क्राइसिस से बचना, ठीक है। द ट्यूबवेल्स आर पॉपुलर इन इंडिया बिकॉज, ट्यूबवेल्स क्यों पॉपुलर है इंडिया में? आप नॉर्थ इंडिया में अगर रहते हो तो आपने बहुत सारे ट्यूबवेल्स देखे होंगे अपने फार्म, ठीक है। आप देखोगे गांव में, खेतों में क्या होते हैं, बहुत सारे ट्यूबवेल्स होते हैं। क्या रीजन हो सकता है उसका कि इंडिया में इतना पॉपुलर है ट्यूबवेल? 12th का आंसर है, एहसान ने किया 2, ओके। दैविक किसका आंसर है? 2 और 4। चलो ठीक है, ट्यूबवेल्स आर पॉपुलर इन इंडिया बिकॉज, उसका सिंपल आंसर क्या है? 2, सही है। लार्ज एरियाज कैन बी इरिगेटेड बाय द चीप इलेक्ट्रिसिटी मेड अवेलेबल, मतलब आप ट्यूबवेल में, आप हम लोग ने इरिगेशन चैप्टर में पढ़ा था कि क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा एरिया हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग इरिगेट कर सकते हैं, राइट। तो क्या है, ट्यूबवेल्स इसलिए फेमस है या बिकॉज, क्योंकि आप देख रहे हो कि कई सारा एरिया आप क्या कर सकते हो, तो इरिगेट कर सकते हो बहुत ही छोटे सी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ठीक है। अब और क्या पॉइंट है, दे कैन बी डग एनीवेयर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो नॉर्थ साउथ इंडिया में प्लेट्यूज पे भी आप डग कर रहे होते। दे नीड अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स टू इरिगेट अ फील्ड, बिल्कुल नहीं चाहिए होता, कोई नेटवर्क ऑफ चैनल्स की जरूरत नहीं होती। दे सैचुरेट द सॉइल एंड मेक इट स्वैम्पी, सैचुरेट कैसे करेगी, अगर आप कंट्रोल्ड वे में इरिगेशन करोगे तो ये कोई मतलब नहीं। अगर सैचुरेट कर देगी, स्वैम्पी कर देगी, तो फेमस क्यों होती, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में इसलिए फेमस है क्योंकि आप बहुत बड़ा एरिया उसके ऊपर क्या कर सकते हो, इरिगेट कर सकते हो। अगला पॉइंट, चलो। Sprinkler irrigation is practiced in arid and semi-arid region. क्यों फेमस है एरिड और सेमी एरिड रीजन में ये? 13th का 2 किसने बोला है? एहसान ने बोला है, दैविक ने बोला है। अरे विश्वजीत रुक जाओ, पहले 13 पे रहो। श्रुति 2, राइट। श्रुति शंकर सही आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन एंड सीपेज। सिंपल चीज क्या है, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में आप क्या कर रहे हो, स्प्रिंकल्स डाल रहे हो, किसके ऊपर? स्प्रिंकल्स डाल रहे हो
आप अपने पेड़ों के ऊपर एक तरीके से स्प्रिंकलिंग के थ्रू आप पानी डाल रहे हो, इरिगेशन कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपको पता है कि आपको जमीन पे पानी नहीं फेंकना है, तो जमीन पे पानी डालना नहीं इरिगेशन के थ्रू, तो वो क्या होगी, इवेपोरेट भी नहीं होगी, इवेपोरेट नहीं होगी, और सीपेज भी नहीं होगा। सीपेज मतलब नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि भाई आपको पता है एरिड और सेमी एरिड एरिया क्या है, वो जो डेजर्टेड एरिया है, डेजर्टेड एरिया में क्या है, पानी रुकता ही नहीं, सीधे नीचे चला जाता है, तो वो जो प्लांट है उनको मिलेगा ही नहीं इरिगेशन के लिए। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन करो, पेड़ के ऊपर ही डालो, वो यूज कर लेंगे, काम खत्म। समझ गए? तो क्या आंसर होगा, इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन एंड सीपेज। सही आंसर था, सबका आंसर सही है। चलो, द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ इरिगेशन क्या हो सकता है? ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट, ठीक है, मतलब ये वो टेक्निक है जो हम बहुत समय से यूज कर रहे हैं, और ये क्या है, बहुत सस्ती भी है, बहुत चीप है। 14th का 3 एहसान, श्रुति 3rd, ओके, आयुष गांगुली 2 आंसर। स्प्रिंकलर्स, स्प्रिंकलर्स कैसे ओल्डेस्ट हो सकता है भाई, स्प्रिंकलर्स तो अभी आया है। ठीक है, इसका सिंपल आंसर क्या है, सही बोल रहे हैं, सही आंसर क्या है, अनलाइंड एंड लाइंड वेल्स। ठीक है, ये वेल्स हैं जो पुराना, एक तो ओल्डेस्ट टेक्निक भी है और चीपेस्ट भी है। आपको क्या करना है, बस गड्ढा खोदना है। ठीक है, उसमें आपको बहुत हैवी मशीन की जरूरत भी नहीं। ठीक, चलो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखो इन द डेक्कन प्लेट्यू। कौन सी रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है जो यूज होती है डेक्कन प्लेट्यूज में? चलो, किसी को पता? ओके अंशिका, यू आर लेट नाउ। हो गया, 2 चैप्टर्स भी कंप्लीट हो गए, 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए एमसीक्यूज के। यू आर लेट। ओके आयुष, आंसर क्या है? सुरगम, गलत आंसर है। ठीक है, आंसर सही है, ये भंडाराज एंड केरे, ये 2 तरीके हैं जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू में। ठीक है, आप बुक में देखोगे आपको पॉइंट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट ऐसे ही याद कर लो। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लेते हैं। बाकी इतना मतलब ये मत सोचना कि भाई अब जितने भी हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पूरे देश की याद कर लो, वैसा मत करना भाई, बहुत टाइम वेस्ट होगा और आने भी नहीं वाला है। ठीक है, बस ये एक तरीके से ये एक सिस्टम क्या है, ये हम लोग ने एमसीक्यू इसलिए डिस्कस किए हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि आपका कोई टॉपिक छूट रहा है, तो आप क्या करो, अब बुक खोल के उसको पढ़ लो, बस इसलिए। नहीं 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 अंशिका, अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है, आज रिजल्ट था सर इसलिए लेट हो गए, सॉरी। कोई बात नहीं विश्वजीत। ठीक है, कैसा रहा प्री बोर्ड? कुछ सही है मार्क्स की नहीं? सही है सर, ऐसे ही। अच्छा चलो, अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर हम लोग सॉइल रिसोर्सेस पे आ गए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, इसको बताओ इसका आंसर। अंडर विच क्लाइमेट कंडीशन डज द लेट सॉइल डेवलप? लेटराइट सॉइल है, सॉरी, या लेट द सॉइल हो गया। ठीक है, लेटराइट सॉइल होगा वैसे। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल कहां डेवलप होती है? ओके कोई बात नहीं आयुष, मैं समझ गया, आपके आंसर आपके आ रहे हैं। ठीक है चलो, ठीक है, अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशन, सिंपल चीज क्या है, आपको लेटराइट सॉइल आपको पता होगा, ये वो सॉइल है जो लीचिंग बहुत होती है। लेटराइट सॉइल में लीचिंग बहुत होती है, इसका मतलब क्या है, उसमें बारिश बहुत हो रही होगी, बारिश की वजह से लीचिंग बहुत होगी। तो कौन सा ऐसा क्लाइमेट है जिसमें बहुत बारिश हो रही है? ये वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। हो सकता है आपको लग रहा हो कि भाई ये कहां पड़ा है, पॉइंट है क्या, अब बाकी ऑप्शन देखो। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में ऐसी सॉइल बन सकती है जो लेटराइट है? बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि लेटराइट के लिए वो सॉइल चाहिए जिसमें बहुत पानी हो और वो लीचिंग कर रही हो। कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट, बिल्कुल नहीं, कोल्ड एरिया में वैसे बारिश कम होगी। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में भी क्या होगा कि आप देखोगे कि जो बारिश होगी वो इतनी नहीं होगी, सबसे ज्यादा बारिश क्या होगी, वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होगी। हाँ दैविक पूछो, क्या पूछना है? तो सर बुक में मुझे मेरे हिसाब से तो दोनों सही है, बुक में तो दोनों ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड दे रखा है। देखो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई, भाई ड्राई हो गया ना वहां पे, तो ड्राई कैसे हो सकता है आपका लेटराइट सॉइल? नहीं सर, दोनों ही सही लग रहे हैं। ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड दे रखा था जो मैंने याद करा है। नहीं नहीं, वो तुमने क्लाइमेट्स के लिए पढ़ा है, मैं सॉइल की बात कर रहा हूँ। पहले देखो सॉइल क्या है, क्वेश्चन क्या है, सॉइल कैसे डेवलप हुई, कौन सी? लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कैसे डेवलप होगी, जहां पे क्या होगा, वेट। हाँ उसमें ये समझ सकते हो कि गर्मी और ठंडी होगी,
ये समझ सकते हो हॉट एंड ड्राई, मगर ड्राई इन द सेंस भाई बारिश, बारिश तो बहुत जरूरी है ना, तो वहां पे ड्राई तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ये समझो लेटराइट सॉइल का ये मतलब है, ये वो सॉइल है जिसकी फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है, लीचिंग हो रही है, तो लीचिंग के लिए क्या चाहिए, बारिश होना या पानी होना बहुत जरूरी है। तो इन सारे में से सबसे ज्यादा पानी कहाँ होगा, खुद ही बताओ ना, ऑप्शंस पे आंसर दिया करो, मतलब कि बुक में क्या पढ़ा है, बुक में तो बहुत सारी चीजें हैं, बट क्वेश्चन भाई एक ही क्वेश्चन, अब सोचो पिछले 10 साल से थोड़ी ना, या एक साल से आईसीएसई पेपर बना नहीं रहा है, वो बना रहा है पिछले 30-40 सालों से, तो वो जो पेपर है वो कुछ ना कुछ तो चेंजेस करेगा, वर्ड्स के साथ वो खेलता है, ठीक है, ये समझो। अब इन चारों में कहां पे दिख रहा है तुम्हें जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होगी, ये बताओ दैविक, जल्दी 2 सेकंड है। सर मेरे हिसाब से तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट तुमने पढ़ा है? सर पढ़ा तो नहीं है, बट मुझे पता है कि ये वैसा ही कुछ होता है कि जिसमें वेट एंड ड्राई मतलब ऑल्टरनेट आते रहते हैं। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखना ध्यान से, उसमें जो बारिश होती है वो विंटर्स में होती है, ठीक है, समर्स में बिल्कुल बारिश नहीं होती, हॉट एंड ड्राई तो बिल्कुल नहीं होगा। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट अभी जस्ट 2 सेकंड में अभी सर्च कर रहा तुम, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट टाइप ऑफ क्लाइमेट वो क्लाइमेट होता है जिसमें जो बारिश होती है वो विंटर्स में आएगी, समर्स में बिल्कुल सूखा रहता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? इन ओडिशा डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज कॉज्ड सेवरल लैंड डिफॉरेस्टेशन। इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग। इन मध्य प्रदेश ओवर ग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। इसमें से कौन सा सही है? राजा मिश्रा, किसका आंसर है 4? हाँ आयुष, 1 और 2 में जो आंसर था वो पहला ही था, इसलिए मैं कह रहा था, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या है? इसका 2 का 4 सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हो रही हैं ओडिशा में। क्या हो रहा है, माइनिंग बहुत होती है, आपको पता है, आप लोग ने मिनरल चैप्टर में पढ़ा होगा, कई सारी माइंस जो हैं वो ओडिशा में है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होगा, क्योंकि माइनिंग ऐसे खले में तो कर नहीं सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जंगल काटने पड़ेंगे। तो क्या है, डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, आप देख रहे हो कि माइनिंग की वजह से डिग्रेडेशन होगी लैंड की। वेस्टर्न यूपी में आपको पता है, वेस्टर्न यूपी में क्या है, बहुत ज्यादा कैनाल्स हैं, बहुत ज्यादा इरिगेशन होता है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पे वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से सैलिनिटी बढ़ जाती है। वाटर लॉगिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो सैलिनिटी, सलाइन अल्कलाइनिटी बढ़ा देता है, किसका, सॉइल का। मध्य प्रदेश में क्या है, ओवर ग्रेजिंग बहुत होती है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। इसलिए सारे ऑप्शंस क्या है, सही है। आपको ये समझो, इस क्वेश्चन से 3 पॉइंट मिल गए, है ना। आपको अगर वो जो सॉइल चैप्टर में वो प्रॉब्लम्स लिखोगे तो 3 पॉइंट्स मिल गए, 3 अलग अलग रीजन के। उत्तर प्रदेश का भी लिख सकते हो, मध्य प्रदेश का भी लिख सकते हो, उड़ीसा के भी लिख सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। सर मैंने चेक करा, फर्स्ट वाले का मेरे ख्याल से अभी भी 4 ही है। मेडिटेरेनियन, यस सर। ओके चलो ठीक है, मैं देखता हूं उसको। कॉजेज ऑफ द डेजर्टिफिकेशन आर, ठीक है, कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, किसी को पता है डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? ड्राई। क्या हो गया, ड्राई डेजर्ट? नॉर्मल लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट होना। हाँ, नॉर्मल जो लैंड होगी, विश्वजीत सही आंसर है। डेजर्टिफिकेशन का सिंपल मतलब क्या है, जो नॉर्मल लैंड होगी उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा उसको बोलते हैं डेजर्ट, फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें कौन सा रीजन हो सकता है, जल्दी बताओ इसका ऑल रीजन। ऑफ दीज होगा सर। ऑल ऑफ द सही आंसर है, ऑल ऑफ दिस होगा आंसर, ठीक है। अब आता है एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है, जल्दी बताओ ऑर्गेनिक मैन्योर का क्या आंसर हो सकता है? थ्री, अच्छा किसने बोला 3? विश्वजीत 3, एहसान 3। एहसान 3 ठीक है। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 और 2। सिंपल चीज क्या, ऑर्गेनिक मेन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक मेन्योर आप ये समझो, मेन्योर्स जो आप क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो अपनी फील्ड्स में, जिसमें आप क्या कर रहे हो, वो आप अपने अर्थवॉर्म्स की मदद से बना रहे हो, या आप डिग्रेड कर रहे हो उनको एयर की प्रेजेंस में, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनके साथ एक प्रॉपर्टी होती है, बाइंड कर देते हैं सॉइल के साथ, सॉइल के साथ क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं।
फिर क्या होता है, इंप्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अच्छा ठीक है, अगर आप सिंपल मिट्टी में पानी डालो और मिट्टी में क्या करो, थोड़ा सा खाद डाल दो फिर पानी डालो, तो आप देखोगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। खाद क्या, आप कभी उसमें राख डाल दो, ऐश डाल दो, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यही काम है किसका, ऑर्गेनिक मैन्योर का। वो क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। आपको इरिगेशन में थोड़ा जो पानी अभी तक यूज कर रहे थे तो थोड़ा कम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, चलो बताओ। रेड सॉइल डेवलप्स रेडिश कलर ड्यू टू, रेड कलर का अरे बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। रेड कलर किससे होता है, 4, 5 का 4। वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। सिंपल क्या है, नहीं आयुष, सही आंसर है वैसे तो आपका। ठीक है, क्या है आंसर, वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन एशियन क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक। सिंपल क्या है, क्योंकि आपको पता है रेड कलर किससे होता है, आयरन की वजह से होता है। और कहीं पे भी देखो, बाकी ऑप्शंस भी देख लिया करो, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि भाई क्वेश्चंस क्या है, ऊपर नीचे है क्या, तो ये देखा करो किसी और में आयरन की बात हुई है। सिंपल चीज है, रेड कलर का मतलब आयरन, और किसी और में आयरन की बात नहीं हुई। अब बाकी चीजें भी तो हैं, वो भी प्रॉपर्टीज हैं कहीं ना कहीं सॉइल की। अब पोटैश भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, ठीक है, बट आयरन की वजह से रेड कलर आता है, वो आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल, कौन सी फेवरेबल कंडीशन है, जल्दी। और इसी क्वेश्चन के साथ दैविक का वो जो डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या है, पहला है हाई टेम्परेचर्स एंड हैवी रेनफॉल। ठीक है, सिंपल चीज, हाँ 6 का 1 सही है। ठीक है दैविक, उसका सिंपल समझो। अब तुमने बोला था कि उसका आंसर मेडिटेरेनियन होगा, मेडिटेरेनियन में एक बार सर्च करके आना, ऐसा कभी हुआ है कि वहां का जो टेम्परेचर है कभी लो गया है। याद रखना, मेडिटेरेनियन जो एरिया है वो वाइन्स के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, वहां का टेम्परेचर क्या होता है, वो होता है मॉडरेट होता है, मगर लेटराइट के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर के साथ साथ हैवी रेनफॉल भी चाहिए। और मेडिटेरेनियन एरिया की एक खासियत क्या है, वहां की खासियत ये है कि वहां की जो बारिश होगी वहां जो विंटर्स में आती है, जैसे कोल्ड विंटर जिसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, वो उनकी रेनफॉल है असलियत में। ठीक है, इस वजह से हम लोग पढ़ते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहां से आया है, मेडिटेरेनियन सी से आया, इसलिए वहां का क्लाइमेट कैसा हो गया, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हो गया। क्यों, क्योंकि बारिश कब आ रही है, विंटर्स में आ रही है। और इस लेटराइट के लिए क्या चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए, पूरे साल चाहिए। समझ गए आप दैविक? यस सर। ओके, चलो अगला पॉइंट। द सॉइल विच इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट इज नोन एज, कौन सी सॉइल होती है भाई? ओके आयुष, तो ये आप चाह रहे थे कि मैं आपका नाम लूं, ये आप कर रहे हो, आप पढ़ाई कर लो बेटा। ठीक है, सिंपल आंसर क्या है, लोमी सॉइल। ओके एहसान, विश्वजीत नहीं पता? ठीक है, आंसर क्या है, आंसर है आपका लोमी सॉइल। ठीक है, सर लोमी वो सॉइल ऑप्शन लिखा था मैंने, क्या हो गया? ऑप्शन लिखा था। अच्छा ओके ठीक है, समझ गए। लोमी सॉइल, लोमी सॉइल क्या है, इसका आंसर है किसका, सॉइल विच इज मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। समझ गए, चलो अब आता है आपका ब्लैक सॉइल। चलो देखो ब्लैक सॉइल, देखो इसी क्वेश्चन से आपको क्या पता चल जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी, है ना। वही मैं कह रहा था स्टार्टिंग में, जब 45 क्वेश्चंस होंगे तो 45 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जल्दी जल्दी, अच्छा देख लो। Black soil has less water retention capacity, not suitable for growing cotton, gets very sticky in the rainy season, has high percentage of phosphate and nitrogen. ठीक है, क्या आंसर होगा? अरे आंसर, ओके 3। हाँ आयुष 1 नहीं होगा, वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी ब्लैक सॉइल की बहुत ज्यादा होती है, कम कैसे हो गया? पहले वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के लिए तो फेमस है ब्लैक सॉइल, कि उसमें क्या होता है, वाटर रिटेन कर लेती है। बट जब वाटर रिटेन कर लेती है तो वो क्या करती है, वेरी स्टिकी हो जाती है। और याद रखो क्वेश्चन में क्या लिखा है,
हैज लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कैसे हो सकता है? हाँ आशीष सही आंसर, थर्ड आंसर सही। ठीक है चल। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इन इरिगेटेड कल्टीवेशन ऑफ इंडिया? सिंपल चीज। याद रखना क्वेश्चन पहले ध्यान से देखा करो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आयुष की उंगली हाई था, बता रहे। आसान 3 एल्कनाइजेशन एंड सैलिनिटी ऑफ द सॉइल। ओके राजा मिश्रा 3। हाँ इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका 3 होगा। प्रिया सही आंसर है। तो सिंपल क्या है, क्वेश्चन देखा करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच आर द फॉलोइंग द प्राइमरी कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इन इरिगेटेड कल्टिवेटेड लैंड। इरिगेटेड कल्टिवेटेड लैंड का मतलब क्या है? ऐसी लैंड जिसमें क्या हो रहा है? इरिगेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जब इरिगेशन बहुत ज्यादा होगा मतलब आपको पता है कि भाई वहां पे आप वाटर लॉगिंग करवा ही दोगे कहीं ना कहीं, और वाटर लॉगिंग होगी तो कॉमन सेंस से क्या होगा? एल्कलाइनाइजेशन और सैलिनिटी ऑफ द सॉइल बढ़ जाएगी। सिंपल चीज है। ठीक है ये हो गया। अब आता है ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, ब्लैक सॉइल को और क्या बोलते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन, इसके लिए तो कोई टाइमर की भी जरूरत नहीं भाई। 10 का थर्ड रेगुलर सॉइल, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, पुट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फाउंड इन इंडिया। अब आपको क्या करना है, किस का एरिया सबसे ज्यादा है उसके हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। जल्दी बताओ। सबसे बड़ा एरिया किसके पास है पता है? आशीष थर्ड। नहीं नहीं सर, एक मिनट के लिए चैट। बी नहीं, ये आंसर होगा 1 4 2 3। सबसे बड़ा एरिया जो है, याद रखना इंडिया में सबसे बड़ा एरिया अगर किसी सॉइल का है, वो कौन सी सॉइल है? वो है आपकी रेड सॉइल। ठीक है, उसके बाद कौन सी सॉइल है? वो है आपकी एलुवियल सॉइल, फिर है आपकी ब्लैक सॉइल, फिर है लेटराइट सॉइल। मतलब समझ रहे हो, पहले पहले नंबर पे कौन है? रेड सॉइल है, फिर दूसरे नंबर पे कौन है? एलुवियल सॉइल है, फिर तीसरे नंबर पे कौन है? आपकी ब्लैक सॉइल है, फिर चौथे नंबर पे लेटराइट सॉइल है। ये है एकदम क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा फिर कम कम कम। समझ गए? 4 2 1 3। 4 2 1 3 नहीं होगा। 4 कैसे? एलुवियल सॉइल के पास खाली नॉर्दर्न इंडिया है, याद रखना। एलुवियल सॉइल सिर्फ वहां पाई जाएगी जहां पे आप देख रहे हो रिवर सिस्टम होगा। पूरे इंडिया में रिवर सिस्टम कहाँ है? नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज्यादा रिवर सिस्टम है नॉर्दर्न प्लेन में, तो उसका एरिया तो सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन ही रह गया ना, और प्लस कोस्टल एरिया रह गया, बस और कुछ बचा ही नहीं इसके पास। बीच का एरिया जो क्या कहते हैं आप देख रहे हो, जहां पे आप देख रहे हो वेस्टर्न घाट्स हैं, उसके बाद का एरिया जैसे डेक्कन प्लेटी हो गया, वो सब एरिया ज्यादा है। समझ गए? हाँ दैविक। सर एल्यूवियल सॉइल सबसे ज्यादा होती है ना, 56%। 56%। आप ये समझो, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना। ओके डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है हाँ सही आंसर है, वो गलत है। सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल होगा, सॉरी एलुवियल सॉइल है, फिर आपकी क्या है? ब्लैक सॉइल, और फिर है आपकी रेड सॉइल, और फिर है लेटराइट सॉइल। हाँ सही आंसर है, एलुवियल सॉइल होगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग लेटराइट सॉइल? कौन सी क्रॉप है जो लेटराइट सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है? चलो टाइम अप। कौन सी सॉइल है? 1 कैश्यू नट, एसिड खान, राजा मिश्रा 1। फर्टिलिटी की बेसिस पे करेंगे अगर प्रिया, तो सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन सी क्रॉप है? कॉमन सेंस है, एलुवियल सॉइल है। ठीक है चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग लेटराइट सॉइल? कैश्यू इज द आंसर। आशीष कैश्यू आंसर होगा, ग्राउंडनट नहीं होगा। ठीक है चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल के लिए कौन सी फेमस है? सबको पता है। सर वीट नहीं होगा? किसमें? लैटराइट में। नहीं नहीं नहीं, लेटराइट में कैश्यू नट है। फिर से देखो, हाँ नट नट, अरे वो कैश्यू अलग है, नट अलग नहीं, एक ही है कैश्यू नट। लेटराइट सॉइल होगा, वीट नहीं होगा यार, वीट तुम्हारा एलुवियल सॉइल के लिए फेमस है। ठीक है ब्लैक सॉइल के लिए कौन फेमस है आपको पता है? कॉटन है ना, ये ऑल ऑफ द अबव।
ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है कि ब्लैक सॉइल में कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा ग्रो करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर सुटेबल, मतलब उनको उगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा कि नहीं? 4 आयुष सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपके कॉटन सॉइल पे आप देख रहे हो, ब्लैक सॉइल पे आप वीट भी उगा सकते हो। जैसे आप देखो, अगर कौन सा एरिया है जहां पे ब्लैक सॉइल है, अगर एमपी देखो तो ऐसा तो है नहीं कि एमपी में आप वीट नहीं उगा रहे हो। ठीक है, उगा सकते हो, ग्राम ग्राम तो बहुत उगाया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये समझो कि जो ब्लैक सॉइल है वो सुटेबल फॉर ऑल क्रॉप होगी। अगर पूछा जाए विच ऑफ द क्रॉप इज बेस्ट सुटेबल, अगर पूछा जाए, बेस्ट बोला जाए, तब आंसर आप कॉटन लेके आओगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द इरोजन विच डेप्थ, अच्छा ये क्वेश्चन आप खुद करो पहले, रीसेट टाइमर। आइडेंटिफाई द इरोजन विच डिपिक्ट्स द यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल इन थिन लेयर्स फ्रॉम अ स्लोपी लैंड ड्यू टू द ओवरफ्लो ऑफ वाटर एंड बीटिंग एक्शन। कौन सा इरोजन होगा? थर्ड, शीट इरोजन। क्या हो गया? ठीक है, इसका आंसर क्या है? शीट इरोजन। राइट, आपको पता है पहले शीट इरोजन होता है, फिर उसके बाद उसको बढ़ते बढ़ते रिल इरोजन बनता है, फिर वो क्या हो जाता है? गली इरोजन में बन जाता है। और सबसे स्टार्टिंग कौन सा होता है? स्प्लैश। स्प्लैश इरोजन दूसरा होता है भाई, जो जब बारिश गिर रही होती है वो स्प्लैश वाला होता है ना, थोड़ा थोड़ा हिस्सा उखड़ रहा है, उसको स्प्लैश इरिगेशन में मान सकते हो, सॉरी इरोजन में। राइट, अगला क्वेश्चन, अरे पढ़ जाओ। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल हैव मार्क्ड द कैपेसिटी टू रिटेन वाटर? बहुत इजी क्वेश्चन। कौन सी सॉइल है जो वाटर रिटेंशन के लिए फेमस है? ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर क्या है? रेगुर सॉइल। राइट, रेगुर सॉइल इसका क्या है? आंसर है। समझ गए? चलो, हाँ हाँ, ओके ओके, सही है। 3 कैसे हो सकता है? लेटराइट कैसे होगा भाई? रेगुर सॉइल होगा आंसर। ब्लैक सॉइल को ही रेगुर सॉइल बोलते हैं। समझ गए? चलो, हम लोग के क्या हो गए? 45 एमसीक्यूज एक तरीके से कंप्लीट हो गए। 45 एमसीक्यूज मतलब 45 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, है ना? अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़े पीवाईक्यूज देखते हैं। पीवाईक्यूज इसलिए ताकि आप लोग को ये समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, है ना? सिंपल चीजें, हम लोग इस पे वो ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, बस इसके आंसर्स करने के तरीके क्या होंगे वो देखेंगे। ओके आयुष, सही आंसर है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे क्लाइमेट का क्वेश्चन है। क्लाइमेट का क्वेश्चन कैसा पूछा गया? नेम द सीजंस ऑफ इंडिया एंड मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ ईच सीजन। अब देखो सिंपल चीज क्या है, आप लोग देखते हो कि आप क्या कर रहे हो, जो सीजन इंपॉर्टेंट है आपको वो याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे 4, इतना बड़ा क्वेश्चन है भी नहीं है, आपको क्या करना है, मतलब 4 सीजन जो है आपके वो याद हो, और प्लस उनका क्या हो, ड्यूरेशन क्या है, बस उतना याद होगा, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। और आपको बहुत ज्यादा इसको क्या करना है, एक्सप्लेन भी नहीं करना है कि मतलब कि जैसे आप एक्सप्लेन करना बैठो कि अगर आप समर मॉनसून को समझा रहे हो तो उसको भी समझाने बैठ जाओ, वैसा कुछ समझाना नहीं है। सिंपल चीज क्या है, आपको क्या करना है, 4 हेडिंग डालनी है। 4 हेडिंग में क्या करना है, आपको हॉट एंड ड्राई समर लिखना है, मॉनसून लिखना है, विंटर लिखना है, और उसका टाइमर लिख देना बस, और उससे ज्यादा मत एक्सप्लेन करना है, क्योंकि उससे कोई मार्क्स मिलेंगे नहीं, और गलती करोगे तो नंबर एक्स्ट्रा काट लोगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है, व्हाई मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स इन इंडिया आफ्टर समर सीजन। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन कोई पूछ रहा था। ठीक है, तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन कैसे देने हैं, तुम्हें ये बताना है कि भाई जो रेनफॉल है वो समर सीजन के बाद ही क्यों आता है, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे तुम? सिंपल चीज क्या है, अगर तुम लोग डायग्राम बना सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं बना सकते हो तो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या सिंपल लिख दोगे कि भाई समर सीजन से पहले, समर सीजन के बाद आता है, तो समर सीजन के बाद क्या होता है, ये जो टेम्परेचर, ये जो एरिया है ये हाई प्रेशर हो जाता है, और ये एरिया जो होता है वो लो प्रेशर हो जाता है समर्स के बाद। तो ये लिखोगे, ड्यू टू द आफ्टर समर ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ सी एंड लैंड there is a high pressure which is developed over the sea area and which led to the movement of water, या ये बोल दो कि क्या कहते हैं, monsoonal wind from high pressure to low pressure. That's why we can say that क्या जो रेनफॉल है वो आपकी समर के बाद होती है। सिंपल चीज है, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, मतलब 2 मार्क्स का है, आपको इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। समझ रहे हो कि नहीं? अगर आप इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करोगे तो कोई मतलब नहीं,
अगर डायग्राम बना दोगे तब तो वेल एंड गुड, आपको देखोगे रीजन रीजन आपका थोड़ा सा कम भी होगा, अगर वो डायग्राम बना हो गया कि यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर है, ये मूव कर रहा है, क्योंकि समर के बाद क्या होगा, क्योंकि डिफरेंशियल हीटिंग होती है, जो वाटर होगा वो हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा, वो लो प्रेशर होगा, और विंड हमेशा हाई से लो जाती है, तो साथ में मॉनसूनल विंड भी चली गई। बस ये आंसर होगा। ठीक है, तो डायग्राम के साथ बताओगे तो जल्दी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, और जरूरी नहीं कि पूरा एकदम परफेक्ट इंडिया हो, सिंपल ऐसे ऐसे करके क्या करो, सिंपल चीज है क्या कि आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके बस ऐसे साउथ का हिस्सा बनाओ और बता दो यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या जा रही है, विंड जा रही है, और ये समर के बाद है। बस उसको एक्सप्लेन कर दोगे, अपने आप क्या हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में। अब अगला क्वेश्चन है, द मालाबार कोस्ट रिसीव्स हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जुलाई, बट द कोरोमंडल कोस्ट ड्यूरिंग द दिस टाइम रिमेन्स कंपैरेटिवली ड्राई। अब देखो सिंपल चीज क्या है, इसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि मालाबार कोस्ट कहाँ है, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है। अब इसको एक्सप्लेन करना हो, मैं ये कहूंगा कि तुम हर क्वेश्चन में जिसमें कोशिश हो सके, ठीक है, ठीक है, ओके अनन्या, कोई बात नहीं, बोर्ड्स में टिपा हुआ नहीं आएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन अलग से बनते हैं। ठीक है, इतने ये पता होना चाहिए कि तुमको मालाबार कोस्ट कहाँ है और कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है, बस ये पता हो। ठीक है, अब इसको तुम क्या करोगे, कोशिश ये करना कि साइड में आप अपनी कॉपी के एक छोटे छोटे डायग्राम जरूर बनाना। ठीक है, डायग्राम्स क्या करते हैं, वो जो नंबर इधर से कट रहे होंगे ना, अगर आपकी कोई गलती होगी तो उसको वो आपको क्या करते हैं, कवर करवा देते हैं। जैसे मान लो कहीं पे आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया, मगर आपने यहां लिख दिया कि ये क्या है, ये मालाबार कोस्ट, और ये क्या है, ये कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, ये कोरोमंडल कोस्ट आपको पता है, और आप यहाँ पे बना दोगे वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स और डायग्राम से अगर शो कर दोगे, ठीक है, तो जैसे वेस्टर्न घाट्स है तो आप लिख दोगे कि वेस्टर्न घाट्स एक्ट एज अ बैरियर फॉर द मॉनसूनल विंड्स ड्यू टू विच this area या कोरोमंडल कोस्ट does not receive rainfall from the southwest monsoon at the same time when the Malabar coast is receiving at the very heavy rainfall। बस सिंपल चीज है, क्योंकि वो क्या है, कोरोमंडल कोस्ट कैसा है आपको पता है, कौन से साइड पे है, लीवर्ड साइड पे या फिर रेन शेडो जोन में, बस ये बताना है। फिर जैसे पंजाब रिसीव हैवी रेनफॉल इन विंटर सीजन, आपको इसमें क्या करना है, सिंपल आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को एक्सप्लेन कर देना है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना। ठीक है, बस ये लिखना कि भले ये देखा करो कितने नंबर का है, ये भी देखा करो, जैसे 3 नंबर का है, 3 नंबर का मतलब 1 1 1, तो मतलब इसमें तुमको 3 लाइन से ज्यादा एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, 3 लाइन में कैसे एक्सप्लेन करोगे, अगर आपने तुम्हें बहुत बड़ा बड़ा पैरा लिख दिया, नहीं मिलने वाला भाई, 1 नंबर में कितना बड़ा पैरा लिखोगे, सिंपल चीज समझो। ठीक है, सिंपल क्या है, पंजाब रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल इन द विंटर सीजन, और याद रखना ये अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 2 लाइन से ज्यादा 2.5 या 3 मैक्स है, इससे ज्यादा मत लिखना, समझ रहे हो। बस इसमें क्या कर देना है, पंजाब रिसीव हैवी रेनफॉल बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंग रेनफॉल टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया व्हिच अराइजेस फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। बस मुंबई इज वार्मर देन दिल्ली इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कॉमन सेंस है भाई, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फैक्टर्स ऑफ मॉनसून, इंडियन मॉनसून हम लोगों ने पढ़ा था, उसका ये पॉइंट है। ठीक है, नियरर टू द सी कैसा टेम्परेचर होगा, मॉडरेट होगा। अब जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है, डाउट हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन अलग से लेके आए। ठीक है, प्रिया पेंडा, सॉरी, चलो सर ब्रेक मिलेगा क्लास के बाद, ओके एहसान, ठीक है दिलवा देंगे, चिंता मत करो। ठीक है ना। तो क्या है, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन क्या, अरे रुक जाओ यार भाई, उसमें क्या करेंगे हम लोग, थोड़े क्वेश्चंस कम कर देंगे। हाँ सर, क्योंकि बता दिए डिटेल्स, क्योंकि हाँ सर ऐसे क्वेश्चंस करने की, ओके ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, तुम लोग को लगता है कि भाई ये बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन है, मगर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर पूछा गया। जब भी एनुअल रेंज पूछा जाए, रेंज मतलब क्या होता है, जब हम बोलते हैं कितनी रेंज की गाड़ी है तो हम क्या बोलते हैं, कुछ हाई और मिनिमम बता देना, किस रेंज तक जाएगी, मैक्सिमम रेंज कहां तक जाएगी, मिनिमम रेंज कहां तक जाएगी, बस यही काम इन्होंने बोला है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का एनुअल रेंज क्या है, देखो हाईएस्ट टेम्परेचर कितना गया है, हाईएस्ट टेम्परेचर 28 गया है, ठीक है, और मिनिमम टेम्परेचर कितना गया है, मिनिमम टेम्परेचर गया है 21। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर पूछा गया है, सिंपल 28 माइनस 21 यानी 7 डिग्री है तुम्हारा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। समझ गए विश्वजीत, ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। है ना।
कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। और जब टोटल पूछ लिया जाएगा तो आपको पता है क्या, जब उसमें आपको टोटल कर देना है, वो टोटल कभी कभी क्वेश्चंस में आएगा। जैसे नेम द विंड दैट ब्रिंग्स द मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टू दिस सिचुएशन। अब देखो सॉरी स्टेशन। अब देखो पहले ये देखो कि ये कहां पे बारिश हो रही। इन्होंने बात की क्या, नेम द विंड दैट ब्रिंग्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल, मतलब सबसे ज्यादा बारिश कौन सी विंड लेके आएगी। तो पहले देखो रेनफॉल में सबसे ज्यादा बारिश हो कहां रही है, जनवरी में नहीं हो रही, फेब में नहीं हो रही, नहीं हो रही, और बारिश हो रही है अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, मतलब विंटर्स में हो रही है। और आपको अभी पढ़ा था विंटर्स में बारिश कहां होती है, कब होती है, कौन से कोस्ट पे होती है, नॉर्थ ईस्ट, राइट। ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून विंड, बिल्कुल अमरिंद सही आंसर है। क्या है कि रिट्रीटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून बोल दोगे, यानी कि नेम द विंड की बात करेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, रिट्रीटिंग मानसून लिख सकते हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून लिख दोगे, यानी कि वो विंड है जो बारिश करवा रही है। ऑन विच कोस्ट ऑफ इंडिया इज स्टेशन। अब ये बताओ कौन सी कोस्ट होगी, किस साइड पे होगी, ईस्ट होगी कि वेस्ट होगी। तो अब सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। ठीक है, अब कॉमन सेंस से बारिश किधर होगी, ईस्ट कोस्ट में होगी, है ना, सिंपल, नॉर्थ ईस्ट नहीं, ईस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, राइट प्रिया। चलो अगला क्वेश्चन। तो एनुअल रेनफॉल में बस प्लस कर देना सारी, एनुअल रेनफॉल में सारी टेम्परेचर सॉरी रेनफॉल को सारी ऐड कर दोगे, वो पता चल जाएगा। एनुअल मतलब क्या होता है, पूरा साल। तो एनुअल मतलब पूरे साल कितनी बारिश हुई सबको ऐड करते चले जाओ। अगर कभी एनुअल टेम्परेचर पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछता है, तुम्हें सारा टेम्परेचर ऐड कर देना। एनुअल टेम्परेचर कोई मतलब नहीं होता क्योंकि, है ना, जनवरी फेब में बारिश कम है, कहां पे कम है, ओके कहां पे जनवरी फेब में बारिश कम है, कोई बात नहीं, मगर विंटर, ये रिट्रीटिंग मानसून वाली बारिश हो रही है ना, ये तो ये वाली बारिश तो वो वाली है, विंटर मानसून वाली, जब यहां पे होगी। ठीक है, ये रिट्रीटिंग मानसून वाली बारिश है, अक्टूबर नवंबर। रिट्रीटिंग मानसून का टाइम एक बार टाइम देख के आओ, यही टाइम है। ठीक है, एवरेज रेनफॉल दूसरी होती है, एवरेज रेनफॉल में सबको ऐड करके अपॉन 12 कर देते हैं प्रिया। ठीक है, एवरेज रेनफॉल, एवरेज का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने सब सारी सम कर दिया, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 12 में से डिवाइड कर दिया, बात खत्म। ठीक है, बट जब भी ऐसा आएगा एनुअल रेंज की बात आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई और लो को माइनस करना पड़ेगा। अब देखो, नेम वन स्टेट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स। अब कॉमन सेंस है, हाँ सही बात है आसान। ठीक है, अक्टूबर और दिसंबर में तो है ना, इसलिए चलो ठीक है। तो नेम वन स्टेट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखो सिंपल चीज, क्या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कौन सा है जहां पे बारिश होती है विंटर की, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, पंजाब हो जाएगा, सिंपल चीज है ना। तो वही चीज है। ठीक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेनफॉल, आपको पता है मेडिटेरेनियन सी से बारिश होगी, है ना। अब देखो, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया, इस बार ये उससे पहले भी आ चुका है, और ये कई बार आ चुका है। रेनी सीजन ऑफ इंडिया इज आफ्टर समर सीजन, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेम वही आंसर होगा कि समर सीजन के बाद क्या होता है, जो हाई प्रेशर लो प्रेशर का डिसबैलेंस हो जाता है। हाई प्रेशर बन जाता है आपके सीज में, लो प्रेशर आपके लैंड पे, जिसकी वजह से विंड्स ब्लो करने लगती है हाई से लो, और साथ में मॉनसूनल विंड्स भी फ्लो करती। हाँ विश्वजीत, सर इसमें ड्यूरिंग समर सीजन का आंसर नहीं होगा ये कि हाई प्रेशर उस पे हो जाएगा सी पे और लो प्रेशर लैंड पे। भाई यही तो बोल रहा हूँ। नहीं मतलब आफ्टर द समर सीजन क्यों होता है, मतलब आफ्टर द समर सीजन होगा ये। अच्छा समर सीजन के बाद, अच्छा तुमने 4 सीजन पढ़े हैं, तो पहला सीजन क्या है, हॉट एंड ड्राई समर्स। उसके बाद ही तो यस तुमने सर, पढ़ा है कि भाई मॉनसूनल विंड्स आ रही है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स या सीजन, उसके बाद ही का तो पढ़ा है। हाँ यस सर। हाँ तो उसी तभी तो क्वेश्चन है कि रेनी सीजन इसके बाद क्यों आ रहा है, समर सीजन के बाद। ओके सर समझिए। ओके, अरे कोई बात नहीं। चलो, तमिलनाडु हैज मोर रेनी मंथ्स देन केरला, येट केरला रिसीव्स मोर रेनफॉल देन तमिलनाडु। सिंपल चीज आपको पता है क्या, क्योंकि वो कहां पे है, आपके हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सही है। हाँ ठीक है, क्या है कि आपको पता है कि जो तमिलनाडु है कहां पे है, वो रेन शेडो जोन में, सिंपल ये आंसर। ठीक है, अब बर्स्ट ऑफ मॉनसून क्या होता है, आपको पता है बर्स्ट ऑफ मॉनसून हमने पहले एमसीक्यूज में डिस्कस कर लिया था। ये बताओ कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा सबसे पहले बर्स्ट ऑफ मॉनसून को एक्सपीरियंस करता है। जून 1 केरला, बिल्कुल सही आंसर है। क्या है आंसर, क्या, केरला। केरला है स्टेट जो एक्सपीरियंस करता है बर्स्ट ऑफ मॉनसून। समझ गए, मतलब क्लाइमेट से जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी आएंगे, बट द थिंग इज दैट वो जो आपका वो वाला क्वेश्चन है ना बॉक्स वाला, उसमें कंफ्यूज, उसमें गलती मत करना। ये जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत हल्के हैं, वही है वेस्टर्न घाट, वही है अरावली, वही है आपका लीवर्ड साइड, वही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो पेट है, हर दूसरे तीसरे बार पूछ लेता है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि भाई इंडिया में क्या अबंडेंट रेनफॉल है रेनी सीजन में, फिर भी इंडिया को पास इतने ड्राउट, मतलब इतना सूखा क्यों पड़ता है। बहुत ही सिंपल, क्या है इसका रीजन, क्या है कि इंडिया की जो रेनफॉल है क्या वो अनइवन है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, एक जगह बहुत बारिश हो रही है, एक जगह बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, ऐसे एक्सप्लेन करोगे।
ठीक है, उसमें एक्सप्लेन कर कैसे करोगे? अगर एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करो तो सेम लैटिट्यूड पे मौसिन राम है, सेम लैटिट्यूड पे आप जैसलमेर देख लो, बारिश ही नहीं हो रही, एक जगह बहुत बारिश हो रही, एक जगह बारिश ही नहीं हो रही। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है आसान। चलो, वाई शिमला शिमला कोल्डर देन दिल्ली, मतलब बहुत ही इजी, वो जो फैक्टर्स है ना, जो फैक्टर, हाँ हायर लैटिट्यूड, जो हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े थे, वो फैक्टर्स को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको बस कैसे अप्लाई करना है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, चाहे वो क्लोजर टू द सी हो, ठीक है, चाहे वो आप देखोगे एल्टीट्यूड वाली बात हो, है ना, 166 डिग्रीज 1 डिग्री सेल्सियस लैप्स रेट होता है, राजा मिश्रा बिल्कुल सही, ठीक है, उसको लैप्स रेट बोलते हैं। ओके ओके, हाँ अमरेंद्र, कि जो रेनफॉल है वो इरेटिक है, बिल्कुल सही चीज है। सिंपल चीज ये समझो कि वो जो चार पांच फैक्टर्स हम लोग ने पढ़े थे ना, वो चाहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला हो, ठीक है, या हाइट वाला हो, या लैटिट्यूड एल्टीट्यूड वाला हो, वो सारे फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए, उस फैक्टर से ही मिलता जुलता। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, आ गया फैक्टर, तो ये देखो, अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, देखो अगर लैटिट्यूड क्वेश्चन आएगा ऐसे कि वेस्टर्न घाट्स है, इस जगह पे आप देख रहे हो मुंबई, और इस जगह पे देख रहे हो आप पुणे, तो बोलते हैं कि भाई मुंबई और पुणे सेम लैटिट्यूड पे, फिर भी बारिश का इतना अंतर क्यों है? तो सिंपल अंतर ये क्यों है, क्योंकि भाई मुंबई जो है वो विंडवर्ड साइड है, किसके? साउथ वेस्ट मानसून के, और जो पुणे है वो क्या है? वो लीवर्ड साइड है, मतलब रेन शैडो जोन में पड़ गया। तो सिंपल चीज क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई कि आप देखो नियरनेस टू द सी, तो भाई वो हो गया ना कि मतलब कि नियरनेस टू द सी प्रिया, वो मुंबई लाइज ऑन द विंडवर्ड साइड एंड पुणे ऑन द लीवर्ड साइड, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलो अब जैसे ये क्वेश्चन था एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर वाला क्वेश्चन आ गया, जहां पे भी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आएगा आपको क्या करना है, सारे टेम्परेचर को, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या करोगे, सारे टेम्परेचर को ऐड करोगे, क्या करोगे विश्वजीत, क्या करना है इस क्वेश्चन में? सर सर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर हाँ देंगे, ठीक, ये वाला जो है। हाँ ठीक, बढ़िया। अब क्वेश्चन आएगा वेदर द स्टेशन लोकेटेड इन द कोस्टल एरिया और द कॉन्टिनेंटल एरिया, कैसे पता चलेगा कोस्ट, अच्छा जब हम बोलते हैं कि ये एरिया कोस्टल है और ये एरिया कॉन्टिनेंटल है, तो हम कैसे पता करते हैं? कोई एक रीजन होगा, एक पॉइंट जिससे हम पता चल जाए ये कोस्टल है, कैसे समझते हो दिल्ली और मुंबई में कोस्टल और ये कौन है? जैसे हम बोलते हैं ना कि दिल्ली, हाँ बोलो बोलो। तो कोस्टल में टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट ही रहता है सब में, हाई ठीक, लो का ज्यादा वो नहीं होता डिफरेंट। ओके, और और कॉन्टिनेंटल क्या सर होगा? जो बीच में होंगे उनका बहुत एक्सट्रीम होगा, बहुत हाई होगा, बहुत लो होगा। ठीक है, मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा। तो अब यहाँ के टेम्परेचर पे फोकस करो, टेम्परेचर एक्सट्रीम जा रहा है कि नहीं? हाँ यस सर। है ना, जनवरी में एकदम एक्सट्रीम 8, और यहां पे देख रहे हो एकदम एक्सट्रीम कहां, 38 41, तो यानी कि आप आपको देख रहे हो विंटर्स और समर्स में एक्सट्रीम क्लाइमेट जा रहे हैं, यानी ये कैसा क्लाइमेट होगा? कॉन्टिनेंटल होगा। ठीक है, अब कौन सी विंड लेके आएगी बारिश? कॉमन सेंस से विंड कौन सी लेके आएगी बारिश? साउथ वेस्ट मानसून, है ना, समझिए, है ना। तो ये क्लाइमेट वाले आई थिंक क्वेश्चंस आपको आप प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। अब अगला क्या है, अब जैसे ये क्वेश्चन है मेंशन, अब सॉइल इरोजन, सॉइल वाले चैप्टर में याद रखना, एक तो आपको एलुवियल सॉइल के टाइप्स, भंगर खदर जरूर पूछना, पढ़ लेना, हर बार आता है। ये देखो खदर भंगर, ये तो मैंने एक बार उठाया है लास्ट ईयर का, ठीक है, उससे पहले का भी एक और पेपर उठाओगे उसमें भी खदर भंगर घुमा के पूछ लेंगे, या तो दोनों का डिफरेंस पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे क्यों प्रेफर की जाती है खदर। अच्छा किसी को पता है कि खदर को क्यों प्रेफर किया जाता है? आसान, क्यों प्रेफर करते हैं खदर सॉइल को ओवर भंगर सॉइल? सर खदर न्यूअर एलुवियम होता है इसलिए। हाँ ठीक है, खदर सॉइल जो होती है वो न्यूअर एलुवियल होती है, आपको पता है वो फर्टाइल होगी, ठीक है, और जो भंगर होगी कॉमन सेंस से ओल्डर अवेलेबल होगी, उसमें क्या होगा, बड़े बड़े पेबल्स होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आप देखते हो वो फर्टाइल नहीं होती। समझ रहे हो कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन आएंगे, या देखो ये देखो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब सोचोगे भाई 10 नंबर के आप सॉइल के लिए बहुत ज्यादा पढ़ोगे, क्वेश्चन देखो नेम द सॉइल पूछ रहे हैं, सिंपल नेम, और कुछ पूछ ही नहीं रहे, है ना, सिंपल चीज है, बस इतना याद रखो। अच्छा, दैट इज फाउंड ऑन द समिट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, कौन सी सॉइल है ये, किसी को पता है? ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के कौन सी होती है सॉइल? लेटराइट, राइट राजा, सही आंसर है, लेटराइट सॉइल वो होती है जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स से क्या होता है, आप क्या करोगे, समिट्स पे पाओगे, मतलब हाइट्स पे पाओगे, ठीक है। विच सॉइल इज सुटेबल फॉर ड्राई फार्मिंग, याद रखना ये सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो लेटराइट, राइट सही आंसर, लेट एलुवियल सॉइल नहीं होगा आंसर भाई, एलुवियल नहीं होगा, प्रिया प्रिया आंसर इसका एलुवियल नहीं होगा, इसका आंसर होगा ड्राई फार्मिंग के लिए। ड्राई फार्मिंग के लिए किसी को पता क्या है? ठीक है, ड्राई फार्मिंग के लिए जो
सॉइल प्रेफर की जाती है वो है आपकी कौन सी सॉइल? रेड सॉइल, राइट। ड्राई फार्मिंग कहाँ होती है? रेड सॉइल में, ठीक। अच्छा, डेट वेरीज इन टेक्सचर कौन सी सॉइल होती है? कौन सी सॉइल है जो टेक्सचर में वेरी करती है? कहीं पे बहुत कोर्स होंगे, कहीं पे बहुत फाइन होगा। याद रखना कौन सी सॉइल है जिसमें सिल्ट, सैंड सब कुछ पाया जाता है? एलुवियल सर। एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल की वजह से क्या होता है? टेक्सचर चेंज हो जाता है। लोमी सॉइल जो थी हम लोग ने पढ़ा था, सर लोमी वो जो पहले क्वेश्चन था केरला और वो तमिलनाडु का, क्या आंसर था उसका? कौन सा? केरला और तमिलनाडु। केरला तो तो गिव अच्छा रुक जाइए एक सेकंड, क्वेश्चन क्या था? पीछे रह गया सर, बहुत पीछे था वो। तमिलनाडु हाँ हैज यही मोर रेनी मंथ देन केरला, ठीक है। येट केरला रिसीव्स मोर रेनफॉल देन तमिलनाडु, क्योंकि भाई आपको पता है, अरे यार ये तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप ये समझो कि एक तो विंडवर्ड साइड, तो सबसे पहले इंडिया में एंटर कहां से कर रहा है? केरला से कर रहा है मॉनसून, ठीक। प्लस यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स क्या कर रहे हैं? बारिश को यहीं करवा रहे हैं। और पूरे साल जो बारिश होगी, पूरे साल क्या, पूरे मानसून के टाइम जब बारिश हो रही होती है तो बादल यहीं से तो आ रहे होते हैं। तो एंट्री तो सारी केरला से होगी, और केरला से होती भी कहाँ? उस पार जाता ही नहीं, सब इधर निकल जाता है, ऐसे जा रहा होता है। समझ गए? तो इस वजह से केरला के पास क्या होता है, आप देख रहे हो केरला को अब बारिश क्या मिलती है? ज्यादा मिलेगी। और विंड, क्योंकि वो विंडवर्ड साइड है, और ये लीवर्ड साइड या रेन शेडो जोन में, तो बारिश कम मिलेगी। समझ गए? ये आंसर था। ओके सर। ओके, ठीक है। अब पूछा जाता है जैसे और क्वेश्चंस हो गए, नेम द सॉइल कंजर्वेशन। अब सिंपल क्वेश्चन है, सॉइल कंजर्वेशन मेथड दो। सॉइल कंजर्वेशन कैसे बचा सकते हो सॉइल कंजर्वेशन को एरिड एरिया में? किसी को पता है एरिड एरिया में सॉइल कंजर्वेशन को? हाँ अमरिंद, सही आंसर है तुम्हारा, टेक्सचर वाला बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। जो आप बता रहे हो ना, डिपोजिशन एंड टाइम, बिल्कुल सही है, ठीक है। जल्दी बताओ, नेम द टू सॉइल कंजर्वेशन मेथड। किसी को याद है? एरिड एरिया मतलब ड्राई एरिया, डेजर्ट में अगर कॉन्टूर प्लाविंग एंड शेल्टर बेल्ट, एरिड एरिया बोला तो कैनल्स खोलो। कैनाल्स। भाई एरिड एरिया में सॉइल बचाना है, कैनाल कहाँ खोद रहे हो? अच्छा सॉइल कंजर्वेशन मेथड, ओवर ग्रेजिंग। राजा मिश्रा और जमीन खराब कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हैं। क्या हो सकता है, कौन से मेथड हो सकते हैं? सर स्ट्रिप क्रॉपिंग, और वो जो प्लांट्स को चारों ओर ग्रो करके विंड इरोजन से बचाने वाला। हाँ ठीक है, ओके सही है ना। तो ये किया जा सकता है क्या, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जिसको बोलते हैं ना कि शीट, मतलब कि हम क्या करते हैं उसको बीच में लगा देते हैं, तो उसको कौन सी वो बोलते हैं? प्लांटिंग। कौन सी प्लांटिंग बोलते हैं, पता है? सर शेल्टर बेल्ट शेल्टर बेल्ट, सही, शेल्टर बेल्ट, ठीक है। शेल्टर बेल्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन, तो वही वही शेल्टर बेल्ट में वो आ जाएगा, एफॉरेस्टेशन अमरेंद्र, ठीक है। चलो ओके ओके, और क्वेश्चन कैसे हैं? अब जैसे पेरेंट रॉक पूछ लिया जाता है रेड सॉइल का, किसी को पता है रेड सॉइल का पेरेंट रॉक क्या है? पेरेंट रॉक होता क्या है? तो जिससे वो टूट के बनाओ। तो ठीक है, रेड सॉइल क्या है? रेड सॉइल किसका पेरेंट रॉक है, पता है किसी को? बुक खोलोगे तो सबसे पहला पॉइंट मिलेगा, नहीं तो हमारे नोट्स खोलोगे तो सबसे पहला पॉइंट यही मिलेगा कि रेड सॉइल का पेरेंट रॉक क्या है। वो सिंपल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है उसका जो मेटामॉर्फिज्म होता रहता है, और मतलब कोई भी रॉक हो गया, जैसे कि मान लो कि अगर वो उसी जगह पे टूटना शुरू कर गया, मेटामॉर्फिक रॉक जिसको क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में बनाया गया होगा, तो ब्रेक हो गया, हाँ ओवर मेटामॉर्फिक रॉक, सही आंसर है राजा। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होगा, वो क्रिएट बन जाएगा किसमें? रेड सॉइल में। हाउ डज रेड सॉइल, देख लो कि इजी क्वेश्चन, रेड सॉइल का रेड कलर कैसे आएगा? आयरन की प्रेजेंस से आएगा, ठीक है। अ सॉइल दैट अकर्स इन सीटू, मतलब सिंपल नेमिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब वो जो हम लोग को लगता है ना सारे बड़े बड़े आंसर याद कर लो, वो बड़े बड़े आंसर याद करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। ज्योग्राफी को पढ़ने का ये तो तरीका है कि आपको बड़े बड़े चैप्टर्स आंसर्स याद ही नहीं करने हैं, आपको क्या करना है, वो जो पॉइंट में जो आंसर्स होते हैं उनको याद करना है। हाँ मेटामॉर्फिक रॉक, सही है आयुष, ठीक है। सिंपल चीज क्या है, तो यही बात है कि कौन सी सॉइल है जो इन सीटू है, गुड फॉर कॉटन क्रॉप है? ब्लैक सॉइल, बिल्कुल सही आंसर, इन सीटू सॉइल ब्लैक सॉइल, है ना। कौन सी सॉइल है जो हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल से बनती है? अभी हम लोगों ने इतनी बार डिस्कस किया दैविक के साथ, दैविक नाम था भाई, ठीक है, तो वो भी था, ठीक है। कौन सी सॉइल थी जो हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल में बनेगी? लेटराइट सॉइल, बिल्कुल सही। वही मैं कह रहा हूँ ना, सिंपल नेमिंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो नेमिंग वाले क्वेश्चंस के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, वो जो पॉइंट में ना नेम्स वाले क्वेश्चन, इसलिए हम लोग ने जो तुम लोग को पीडीएफ दी है उससे देखोगे सिर्फ वो जो नेमिंग वाले पॉइंट्स है ना वो है,
ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन है ना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तुम्हें याद हो जाए सीधे लेटराइट सॉइल, क्योंकि लेटराइट सॉइल क्या होती है तो कोई नहीं पूछता, ठीक है, वो हो गया टाइम पुराना वाला कि व्हाट इज लेटराइट सॉइल एक्सप्लेन। और अगर आ भी गया तो तुम उसको ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे, कैसे? लेटराइट सॉइल इज अ सॉइल व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सॉरी हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल व्हिच आर मेनली फाउंड एट द हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। सिंपल चीज है ना, मतलब आपको पता होना चाहिए। ये सब सारे पॉइंट्स क्या करोगे, आपको इसमें भी हेल्प करेंगे और आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे, है ना, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो नोट्स जो होंगे वो आपको हेल्प करेंगे। चलो ये सब तो आप कर लोगे। ये बताओ रेसिडुअल सॉइल कौन सी होती है, रेसिडुअल सॉइल कैसी होती है? विश्वजीत सर बेस्ट 5 कौन से प्रिपेयर करो? बच्चे आपको हमने सारे चैप्टर्स पढ़वा दिए, इसीलिए आपको किसमें कमांड है ये बताओ, आपको जिसमें लग रहा हो कमांड है वो 5 चैप्टर्स आप याद कर लो, ठीक है, वो बेस्ट कर लो। बाकी क्योंकि भाई छोड़ना किसी को नहीं है, रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एमसीक्यूज आएंगे, है ना, और एमसीक्यूज आएंगे तो एमसीक्यूज के लिए आपको चैप्टर्स तो सारे पढ़ने ही पड़ेंगे, राइट। चलो रेसिडुअल सॉइल क्या होती पता है? अंबर, वही इन सीटू वाली जो, हाँ इंसिटू वाली ब्लैक सॉइल, है ना। देख रहे हो क्वेश्चन बनाना भी नहीं आता, यहीं पे इंसिटू सॉइल भी पूछ रहे हैं और यहीं पे रेसिडुअल सॉइल भी पूछ रहे हैं। मतलब बस वो जो पॉइंट मेन पॉइंट्स है ना जो हम लोग ने वो पीडीएफ में पॉइंट किए थे, बस वो याद होने चाहिए, ठीक है। रेसिडुअल सॉइल कैसी होती है, जैसे हम लोग ने भंगर के आगे या खदर के आगे लिख दिया था न्यू एलुवियल और फाइन सिल्ट, बस वो 2 पॉइंट याद होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा विच सॉइल इज बेस्ट हैविंग दैट फाइन सिल्ट, ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि खदर की बात हो रही है, बस और कुछ नहीं, समझ गए। नेम 2 इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन, 2 क्या 4 लिख दो, हम लोग ने इतने सारे पढ़ लिए। 2 में क्या, वाटर विंड एयर कुछ भी लिख दो, ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चंस की बात करें कि अब देखो, अब इसी तरीके से वाटर वाले चैप्टर्स में भी आएंगे। वाटर वाले चैप्टर में देखो क्या, नेम 2 स्टेट वेयर कैनाल इरिगेशन हो गया, मतलब कौन से 2 स्टेट है जहां कैनाल इरिगेशन होगा। हम लोग ने अभी एमसीक्यूज में इसीलिए क्या किया है, कैनाल इरिगेशन पढ़ा था। कैनाल इरिगेशन में जब पढ़ा होगा तो उन्होंने देखा था कि कैनाल इरिगेशन वहीं यूपी बिहार, बिल्कुल सही आंसर, वहीं पे होगा कैनाल इरिगेशन जहां की सॉइल कैसी होगी, थोड़ी सॉफ्ट होगी। और सॉफ्ट सॉइल कहां है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहां है, हमारे नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया के 2 स्टेट लिख दो, यूपी बिहार पंजाब, कुछ भी लिख दो, समझ गए। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, गिव 1 रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन इन अवर कंट्री, कौन सा? अब सिंपल समझो, इंडिया में इरिगेशन क्यों फेमस है, हम लोग ने आपको पढ़ाया है, ये क्लाइमेट चैप्टर से भी लिंक है और इरिगेशन चैप्टर से भी लिंक है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा क्या है, बारिश पे डिपेंडेंट है। बारिश हमारी क्या है, अनइवन है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम इरिगेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, समझ जाओ, ठीक है। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैनाल, हम लोग वो भी एमसीक्यू से पढ़ लिए। वही मैं कह रहा था ना, जो हम लोग ने एमसीक्यू में क्वेश्चन किए सेम टू सेम वही क्वेश्चन देख लो बोर्ड्स में आ रहा है। मतलब समझ रहे हो, वो जो 45 क्वेश्चन किए वो 45 क्वेश्चन नहीं है, वो 45 कॉन्सेप्ट्स हैं। 45 कॉन्सेप्ट मतलब 45 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, है ना, बोर्ड्स के बाद एमसीक्यूज के साथ साथ 45 क्वेश्चन भी। अब वहां पे उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ कैनाल पढ़े थे, यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन, नेम द टाइप्स ऑफ कैनाल फाउंड इन इंडिया, यूज इन इंडिया, इनंडेशन एंड पेरेनियल, राइट। अब मेंशन 1 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द कैनाल, ये तो सब पढ़ चुके हम लोग, है ना, उसमें उस समय भी डिस्कस किया था। हाँ बिल्कुल सही है राजा मिश्रा, ओके ठीक है। अब क्वेश्चन जैसे ही पूछ लिया जाता है, व्हाई व्हाट ज्योग्राफिकल कंडीशन मेक इरिगेशन नेसेसरी इन अवर कंट्री। अब आपको पता है वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि सॉरी कि इरिगेशन क्यों हो रहा है, या गिव रीजन पॉपुलैरिटी ऑफ मींस ऑफ इरिगेशन, और वही क्वेश्चन घुमा के यहाँ पूछ लिया है कि कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन है जिसकी वजह से इरिगेशन नेसेसरी। मतलब सेम क्वेश्चन घुमा के फिर वही पूछ लिया। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की इरिगेशन कैसी, रेनफॉल अनइवन है, जिसकी वजह से इरिगेशन इस वजह से सारी तरफ फेमस है, चल रही है, समझ रहे हो। मतलब वही एक ही पॉइंट को घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि भाई एसएससी के पास क्वेश्चन थोड़ी ना खत्म हो गए। क्वेश्चंस क्या है, वही टॉपिक है, उसके बाद कितने वही सेम क्वेश्चन बनाएगा, वही क्वेश्चन बनाएगा। हम लोग ने क्या किया, उस टॉपिक को ही रट लिया, उस टॉपिक को रट लिया। अब उस क्वेश्चन से चाहे तुम यहां से पूछो, चाहे वहां से पूछो, चाहे वहां से पूछो, हम सब कर लेंगे। सिंपल चीज है ना। अब व्हाई इज देयर अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, अब सिंपल चीज है। अब अभी हम लोग ने पढ़ा था कि इंडिया में रेनफॉल तो बहुत होती है, मगर फिर भी क्या है कि इंडिया में वाटर स्कैर्सिटी, क्योंकि आपको पता है वाटर स्कैर्सिटी का मेन रीजन क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, है ना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन करे, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वाटर की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, वेस्ट बहुत हो रहा है, ठीक है। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं जिसमें वाटर की जरूरत नहीं है, तो सारी इंडस्ट्री, तो इस वजह से वाटर स्कैर्सिटी आ गई। फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, आपको पता है एक एरिया है जैसे नॉर्दर्न इंडिया जहां पे हम लोग रह रहे हैं, यूपी बिहार, यहाँ पे देखो इतनी रिवर्स है, पानी भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि आप सोचते हो कि क्या भाई इतना पानी हम क्या करेंगे। वहीं पे साउथ में जाओगे तो देखोगे पानी की क्या है, बिल्कुल कमी। वहां पे टैंक इरिगेशन हो रहा है कि भाई किसी से पानी को रोका जा सके, समझ रहे हो कि नहीं। वही आंसर्स जो हम लोग ने वही पीडीएफ में पढ़े हैं, वही जो हम लोग ने सारे लेक्चर्स में पढ़े हैं, ठीक है। वो क्या करोगे, ओरोग्राफिक रेनफॉल, किसका आंसर है भाई,
इसका आंसर ओरोग्राफिक रेनफॉल है। चलो पता नहीं, हो सकता है किसी और आंसर पॉइंट का आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर नीड सपोर्ट इरिगेशन। अब देखो ये अगले साल पिछले साल का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया नीड सपोर्ट ऑफ इरिगेशन। इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था, ये पूछा गया था कि इंडिया को इरिगेशन की जरूरत क्यों है। अब पूछ रहे हैं इंडिया एग्रीकल्चर को इरिगेशन की क्यों जरूरत है। सिंपल वही आंसर सेम, मतलब समझ रहे हो वही आंसर क्या सेम होगा, क्या पॉइंट होगा आंसर बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कौन सा आंसर होगा, कौन सा पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट लगाओगे जल्दी बताओ। तो वही लिख देंगे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है बस तो। वही पॉइंट है भाई, वही पॉइंट के, बस वही मैं कह रहा हूं ना, वो पॉइंट याद होना चाहिए। क्वेश्चंस घुमाएंगे बस उसी के आसपास मारेंगे, बस वो याद रखना चाहिए। अब एग्रीकल्चर क्यों सपोर्ट करता है इरिगेशन को, क्योंकि भाई अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है। तो वो भाई रेनफॉल अनइवन है, इसकी वजह से हमको क्या चाहिए, बारिश, हमको इरिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब वेल इरिगेशन इज पॉपुलर इन नॉर्दर्न इंडिया। कॉमन सेंस है, वेल इरिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, फेमस है क्योंकि वेल नॉर्थ की मिट्टी क्या है, सॉफ्ट है, हम लोग ने पढ़ा है, इसलिए कैनाल भी बनते हैं, वेल इरिगेशन भी होता है। वेल इरिगेशन के साथ क्या होता है कि आपको पता है ज्यादा पैसे भी नहीं लगने, सिंपल चीज है। ठीक है, और वहां पे क्या है आपको पता है, अभी सर एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें ये भी लिख सकते हैं ना, बिकॉज द वाटर टेबल इज हायर इन हाँ नॉर्दर्न साइड। जस्ट बस मैं वही बताने जा रहा था कि आपको अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया कि नॉर्दर्न इंडिया में क्या है, आपको पता है रिवर सिस्टम बहुत ज्यादा है, तो वहां की वाटर टेबल क्या है, बहुत ऊपर है। ठीक है, वाटर टेबल बहुत ऊपर होने की वजह से आप देखते हो वहां पे वेल्स बहुत ही आसानी से क्या करते हैं, वाटर फेच कर लेते हैं, आपको पानी मिल जाएगा। समझ रहे हो कि हम लोग ने क्या किया। अब देखो इससे सबसे पहले एमसीक्यू पढ़ा हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ कैनाल। दूसरे पिछले साल का जो क्वेश्चन था बोर्ड्स का, उसमें था टाइप्स ऑफ कैनाल। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया डिस्टिंग्विश बिटवीन इनंडेशन कैनाल एंड पेरिनियल कैनाल। मतलब समझ रहे हो, मतलब क्वेश्चंस उसी को क्या कर रहे हैं, घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। मतलब क्वेश्चंस नए नहीं है, बस आपको वो टॉपिक्स याद होने चाहिए। समझ रहे हो ना विश्वजीत, देखा कि नहीं, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाँ यस सर। और वही क्या है, हर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बस आपको क्या होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। समझ गए। अब यस अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूछ लिया है, अब इसी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जगह वाटरशेड मैनेजमेंट पूछ लेगा। बस वही लिखना तो वही है ना, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या पूछ रहा है। ठीक है सर, उस टैंक वाले का तो वही डेक्कन लिख दूं ना। कौन सा, हाँ डेक्कन एरिया। अब क्यों रीजन है डेक्कन एरिया का, हम लोग ने पढ़ा क्योंकि डेक्कन एरिया क्या है, क्या कहते हैं, हार्ड है, वहां पे आप कैनाल्स खोद नहीं सकते, तो वहां पे आपको टैंक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको 1 पॉइंट में आंसर देना है, आप पूरी पीडीएफ पूरा चैप्टर रट के क्या करोगे भाई, है ना, समझ गए। चलो बस हो गया, अब 3 चैप्टर्स हो गए आपके कंप्लीट। 45 क्वेश्चन एमसीक्यू के, इसमें मतलब 45 कॉन्सेप्ट्स। 45 कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग ने देख भी लिया कि उन 45 कॉन्सेप्ट की वजह से ये जो पीवाईक्यूज जो पिछले साल, और ये जितने क्वेश्चन है ये कोई सैंपल पेपर नहीं है, ये सीधे के सीधे बोर्ड्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोर्ड्स के क्वेश्चन होने का मतलब क्या है, आपको पता है वो जितने एमसीक्यूज हम लोगों ने डिस्कस किए और जितनी हमारी पीडीएफ थी उनके पॉइंट्स को अगर हम मैच करें, तो उन दोनों को मैच करने के बाद आप देख रहे हो कि बोर्ड्स के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। समझ गए विश्वजीत, एहसान, राजा एंड सोहा और बाकी। यस सर। सर वो शुरू का 1-2 चैप्टर रह गया था, वो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा इसकी। रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ होगा तो अगली क्लास में लोग फिर पूछ लेंगे, है ना। यस सर। ओके चलो ठीक है, ओके बाय बाय। थैंक यू सर। ओके चलो बाय। बाय सर। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। ठीक है चलो बच्चे।